नमस्कार। आज हम एक अहम ग्रंथ संक्षिप्त योग वाशिष्ठ के कुछ हिस्सों पर नजर डाल रहे हैं। जी। खास तौर पर वैराग्य प्रकरण पर। इसमें मतलब कुछ श्लोक हैं, कई कहानियां हैं। हाँ, जो मुक्ति से जुड़े बुनियादी सवाल उठाती हैं। बिल्कुल। तो कोशिश ये रहेगी कि इन कहानियों के जरिए मोक्ष का रास्ता क्या है ये समझा जाए। हाँ। तो शुरू करें। जी बिल्कुल। देखिए, इस ग्रंथ की शुरुआत ही होती है परम सत्य को एक गहरे नमन से, अच्छा। जो एक तरह का दार्शनिक माहौल तैयार कर देता है। फिर ये बातचीत और कहानियों के जरिए उस पुरानी उस पहेली को सुलझाने की कोशिश करता है कौन सी पहेली? कि भाई हमें आजादी यानी मुक्ति कर्म से मिलेगी या ज्ञान से, हाँ, ये तो क्लासिक सवाल है, कर्म या ज्ञान, या फिर दोनों, या कुछ और। तो पहली कहानी इसी पर है, सुतीक्षण की। हाँ, सुतीक्षण नाम के ऋषि हैं, वो अगस्त्य मुनि से ठीक यही सवाल पूछते हैं। अच्छा, और अगस्त्य मुनि क्या कहते हैं? बहुत सीधा और गहरा है। वो कहते हैं कि मुक्ति के लिए कर्म और ज्ञान दोनों जरूरी हैं। दोनों? हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी पंछी को उड़ने के लिए दो पंखों की जरूरत होती है, एक से काम नहीं चलता। वाह, ये तो बढ़िया मिसाल है। बिल्कुल। और यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है। अगस्त्य ऋषि ये समझाने के लिए एक और कहानी का सहारा लेते हैं। एक और कहानी? किसके बारे में? कारुण्य की। कारुण्य नाम के एक व्यक्ति हैं जो शास्त्रों की अलग अलग बातों से उलझन में पड़ गए हैं। कैसी उलझन? एक तरफ तो शास्त्र कहते हैं कि अपना कर्तव्य निभाओ, अपने कर्म करो। हाँ, ये तो है। और दूसरी तरफ कहते हैं कि अगर मुक्ति चाहिए तो कर्मों का त्याग कर दो। ओहो, ये तो सच में मुश्किल है। करे तो क्या करें? तो कारुण्य के पिता अग्निवेश वो कैसे मदद करते हैं? वो भी एक कहानी सुनाकर। फिर से कहानी। हाँ, यही तो इस ग्रंथ की खासियत है। कहानियों के अंदर कहानियां, परत दर परत बात खुलती है। अच्छा, तो अग्निवेश कौन सी कहानी सुनाते हैं? वो सुनाते हैं राजा अरिष्टनेमी की कहानी। राजा अरिष्टनेमी? हाँ हाँ, इनके बारे में सुना है। वो राजा जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया था तपस्या के लिए। जी हाँ, वही। और कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब इंद्र के दूत उन्हें स्वर्ग का न्योता देते हैं। और वो स्वर्ग जाने से पहले सवाल पूछने लगते हैं। मतलब कौन करता है ऐसा? स्वर्ग मिल रहा है और आप उसमें नुक्स निकाल रहे हैं। सही कहा। वो पूछते हैं कि भाई स्वर्ग में क्या कमियां हैं, और जो जवाब मिलता है वो चौंकाने वाला है। क्या पता चलता है? पता चलता है कि स्वर्ग, जहां सिर्फ पुण्य कर्मों के बल पर ही जाया जा सकता है, वो भी कोई हमेशा रहने वाली या पूरी तरह से सुखी जगह नहीं है। अच्छा, वहां क्या दिक्कतें हैं? वहां भी दूसरों की तरक्की देखकर जलन होती है, जिसे उत्कर्ष असह्य कहा गया है। दूसरों का अच्छा देखा नहीं जाता। अरे, आपस में होड़ है, स्पर्धा है, और सबसे बड़ी बात, ये सब अस्थाई है, टेम्पररी। अस्थाई मतलब? जैसे ही आपके पुण्य कर्मों का फल खत्म हुआ तो आपको वापस आना पड़ता है इसी दुनिया में, जन्म मरण के चक्कर में। ओह, तो स्वर्ग भी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। ये तो पूरी सोच पर ही सवाल है। बिल्कुल, ये अंतिम लक्ष्य के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। इसीलिए राजा अरिष्टनेमी स्वर्ग जाने से साफ मना कर देते हैं। कमाल है। तो फिर इंद्र क्या करते हैं? इंद्र ने फिर सही ज्ञान आत्मज्ञान के लिए ऋषि वाल्मीकि के पास भेजते हैं। वाल्मीकि के पास? हाँ, और राजा वाल्मीकि से पूछते हैं कि इस दुनिया के दुख, इस संसार बंधन से हमेशा के लिए छुटकारा कैसे पाया जाए। और वाल्मीकि क्या रास्ता बताते हैं? वाल्मीकि उन्हें सीधे कोई जवाब देने के बजाय कहते हैं कि वो उन्हें ऋषि वशिष्ठ और श्री राम के बीच हुई बातचीत सुनाएंगे। वशिष्ठ और राम का संवाद, ये तो रामायण का हिस्सा है। हाँ, ये रामायण का ही एक गहरा दार्शनिक हिस्सा है, और इसी संवाद को मोक्षोपाय कहा गया है। मोक्षोपाय मुक्ति का कुशल साधन, या कहिए सबसे कारगर तरीका। ये दिखाता है कि कैसे कहानी और संवाद गहरे ज्ञान को समझाने के सबसे शक्तिशाली पावरफुल तरीके हो सकते हैं। लेकिन ये संवाद शुरू करने से पहले राजा राम के बारे में भी कुछ पूछते हैं शायद। हाँ, पूछते हैं, और वाल्मीकि जी बताते हैं कि राम तो स्वयं विष्णु के अवतार हैं। हाँ, ये तो पता है। पर वो कुछ श्रापों की वजह से इस दुनिया में एक साधारण मनुष्य की तरह अज्ञान का अनुभव करते हुए दिखते हैं। हालांकि ये सब उनकी लीला ही है, मानव जन्म का एक बहाना मात्र। ये बात थोड़ी सोचने वाली है। ईश्वर का अवतार और अज्ञान का अनुभव। हाँ, पर ये आगे की शिक्षाओं के लिए एक ढांचा तैयार करता है। हाँ। ये दिखाता है कि आत्मज्ञान का मार्ग सबके लिए है, और ग्रंथ ये भी बताता है कि इसे सुनने के लिए आदर्श श्रोता कौन है। कौन है आदर्श श्रोता? वो व्यक्ति जो ये तो समझता है कि वो बंधा हुआ है, पर जिसके मन में मुक्ति ही आशा भी है।
मतलब जो न तो पूरी तरह अज्ञानी है न ही पूरी तरह ज्ञानी, बीच की स्थिति में है। अच्छा। और एक बात और, कहते हैं कि वाल्मीकि ने ये ज्ञान सबसे पहले अपने शिष्य भरद्वाज को सिखाया था, और भरद्वाज ने इसे इतने अच्छे से सुनाया कि उससे ब्रह्मा जी भी प्रभावित हुए। वाह। तो अगर हम इन सब कहानियों और बातों को जोड़ें तो क्या सार निकलता है? ऐसा लगता है कि ये ग्रंथ मतलब कहानियों की परतों के जरिए हमें समझा रहा है कि स्वर्ग जैसे अस्थायी लक्ष्यों के पीछे मत भागो। सही। असली मंजिल तो आत्मज्ञान और मोक्ष है। बिल्कुल। और वो मिलेगी कैसे? वशिष्ठ और राम जैसे संवादों में जो गहरा ज्ञान छिपा है उसे समझकर, मतलब सवाल पूछना, विवेक का इस्तेमाल करना और इन ज्ञान भरी कहानियों से जुड़ना, शायद यही रास्ता है। आपने एकदम सही पकड़ा। जोर बाहरी इनामों जैसे स्वर्ग या फिर सिर्फ कर्मकांड करने या कर्म छोड़ देने पर नहीं है। तो किस पर है? जोर है ज्ञान से होने वाले अंदरूनी बदलाव पर, आत्मज्ञान पर। असली मुक्ति कर्म और ज्ञान के संतुलन से और खुद को जानने से ही मिलती है। तो इस सब पर आगे सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। जी जरूर। अगर राजा अरिष्टनेमी ने स्वर्ग को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वहां भी जलन थी, होड़ थी और वो अस्थायी था, हाँ, तो फिर इस नजरिए से सच्ची स्थायी मुक्ति की अवस्था कैसी होगी? उसमें कौन से गुण होंगे जो स्वर्ग में भी नहीं मिलते? स्वागत है। आज हम वाल्मीकि रामायण के कुछ बहुत खास हिस्सों पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। ये अंश रामायण के मकसद पर, उसके गहरे अर्थ पर रोशनी डालते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से समझें कि वाल्मीकि और ब्रह्मा जी के हिसाब से रामायण क्यों पढ़नी चाहिए और किसे पढ़नी चाहिए। निश्चित रूप से। और ये अंश रामायण को सिर्फ एक कहानी नहीं बताते, बल्कि ये तो जैसे संसारिक दुखों से मुक्ति का एक नक्शा है, एक गाइड है। हम यही देखेंगे कि वाल्मीकि के अनुसार इस ज्ञान को पाने का हकदार कौन है और इसका असली फायदा क्या है। अच्छा, तो फिर ये हकदार कौन है? मतलब कोई खास तरह का व्यक्ति? हाँ, वाल्मीकि जी कहते हैं कि इस शास्त्र का अधिकारी वो है जो संसार के बंधन को समझता है, मतलब महसूस करता है और उससे छूटना चाहता है। लेकिन वो न तो पूरी तरह अज्ञानी हो, मतलब बिल्कुल अनजान, और न ही वो जिसने परम सत्य जान लिया हो, जिसे तत्वज्ञानी कहते हैं। अच्छा, तो बीच की स्थिति वाला। हाँ, एक तरह से। और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ कथा सुनना काफी नहीं है। कहते हैं कि सारे कांडों का अध्ययन करके फिर वैराग्य जैसे विषयों पर सोचना विचारना, इससे मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। ओहो, तो ये तो सिर्फ कहानी सुनना नहीं हुआ, ये तो एक तरह का क्या के आध्यात्मिक अभ्यास हुआ। बिल्कुल सही। ये उन लोगों के लिए है जो सच में मतलब सक्रिय रूप से समझ और मुक्ति खोज रहे हैं। इसीलिए इसे राग द्वेष मिटाने का अबल उपाय का है। हाँ, अबल उपाय यानी एक मजबूत पक्का तरीका। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, ये आत्म सुधार का साधन है। ये बात तो उस प्रसंग से और साफ होती है जहां भरद्वाज ब्रह्मा जी से मिलते हैं। हाँ, वो काफी रोचक है। वाल्मीकि के शिष्य थे भरद्वाज, उन्होंने ब्रह्मा जी को रामायण सुनाई। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा वरदान मांगो। और भरद्वाज ने अपने लिए नहीं मांगा। नहीं, उन्होंने पूछा कि सब लोग, सारे मनुष्य अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, लोक कल्याण का सवाल। और ब्रह्मा जी का जवाब, वो तो कमाल था। उन्होंने कहा वापस वाल्मीकि के पास जाओ। है ना? हाँ, यही तो खास बात है। कोई नया रहस्य नहीं बताया। कहा कि जाओ और वाल्मीकि जो रामायण रच रहे हैं उसे ध्यान से सुनो और समझो। मतलब समाधान उसी ग्रंथ में है। बिल्कुल। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस ग्रंथ का अनुशीलन, मतलब गहरा अध्ययन और उस पर अमल करना, यही संसार के क्लेशों से पार कराएगा। जैसे जहाज समुद्र पार कराता है, वैसे ही ये ग्रंथ भव सागर पार कराएगा। लोकहित के लिए है ये। अच्छा, तो जब भरद्वाज को ये समझ आया कि रामायण ही कुंजी है, तो उनका अगला सवाल क्या था? शायद ये कि राम और बाकी लोगों ने असल में किया क्या? हाँ बिल्कुल, स्वाभाविक सवाल था। उन्होंने पूछा कि श्री राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और उनके मंत्री वगैरह, उन्होंने सांसारिक मुश्किलों में कैसा व्यवहार किया ताकि हम भी वैसा कर सकें। और वाल्मीकि का जवाब? जवाब सीधा और गहरा था। श्री राम की तरह जियो, अनासक्त भाव से। और फिर वो एक चौंकाने वाली बात बताते हैं। क्या? विभीषण, सुषेण जैसे उनके साथी और मंत्री, वो सब जीवन मुक्त हैं। जीवन मुक्त। मतलब वो तो सब लीला कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे,
जीवन मुक्त कैसे? हाँ, जीवन मुक्त यानी जीवन जीते हुए भी भीतर से मुक्त। वाल्मीकि कहते हैं कि वो सब समदर्शी थे, मतलब सबको एक समान नजर से देखते थे। सांसारिक चीजों में, विषयों में उनकी आसक्ति नहीं थी। वो जो कर रहे थे वो बस अपने प्रारब्ध के अनुसार कर रहे थे। ओहो, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। हाँ, और सलाह ये है कि अगर कोई उनके जैसा आचरण करे, जैसे वो पूजा, दान, ध्यान करते थे पर मन से अनासक्त रहकर, तो वो भी संसार के संकट से, दुखों से मुक्त हो सकता है। तो ये रामायण के ज्ञान का प्रैक्टिकल साइड हुआ। बिल्कुल सिर्फ कहानी नहीं, जीने का तरीका। बिल्कुल, ये सिर्फ बताता नहीं कि क्या हुआ, बल्कि सिखाता है कि कैसे जिया जाए। तो कुल मिला के इन अंशों से ये सार निकलता है कि रामायण सिर्फ एक ऐतिहासिक कहानी नहीं है, ये वैराग्य और ज्ञान के साथ जीवन जीने का एक दर्शन है, और इसका लक्ष्य है मुक्ति। हाँ, और ये पात्र सिर्फ नायक नहीं, बल्कि एक तरह से जीवन मुक्त आदर्श हैं, जिनसे हम सीख सकते हैं। सही कहा। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर ये ग्रंथ कहता है कि श्री राम और हनुमान, विभीषण जैसे उनके मुख्य साथी पहले से ही जीवन मुक्त थे, और वो सिर्फ अपनी नियति, अपने प्रारब्ध के अनुसार अपनी भूमिका निभा रहे थे, तो फिर उनके संघर्षों का, उनकी चुनौतियों का हमारे लिए क्या मतलब रह जाता है? ये दृष्टिकोण उनके जीवन से मिलने वाली प्रेरणा और सीख को कैसे बदलता है, इस पर सोचना दिलचस्प होगा। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जीवन मुक्त अवस्था, मतलब जीते जी मुक्ति का अनुभव। और ये दुनिया जिसे हम रोज देखते हैं, क्या ये सच है या ये बस एक तरह का भ्रम है? इन गहरे सवालों को हम भगवान श्री राम के जीवन से, खासकर उनकी तीर्थ यात्रा के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारी जानकारी का स्रोत है महर्षि भारद्वाज और वाल्मीकि के बीच हुई बातचीत। बिल्कुल, और इसकी शुरुआत एक बहुत ही मूल विचार से होती है, उसे समझना जरूरी है। अच्छा। सोचिए, जैसे आसमान, उसका अपना कोई रंग तो है नहीं, रंगहीन है। हाँ, सही बात है। पर हमें वो नीला दिखता है ना? हाँ, दिखता तो है। तो इसी तरह जो परम सत्य है, ब्रह्म, वो असल में निराकार है, कोई रूप, कोई गुण नहीं। पर हमें, मतलब अज्ञान की वजह से, ये दुनिया, ये सारा जगत उसी भ्रम में नजर आता है। एक भ्रम की तरह। हाँ, बिल्कुल, एक तरह का भ्रम। शास्त्र इसे मिथ्या कहते हैं, और जो सच्चा ज्ञान है वो इसी भ्रम को मिटा देता है पूरी तरह से। अच्छा। और तब जो शांति मिलती है वही परम अनुभव है। ये सुनने में तो बहुत गहरा लग रहा है। पर क्या ऐसा ज्ञान, मतलब इस भ्रम से बाहर निकलना, इसी जीवन में मुमकिन है? कई लोगों को शायद लगता हो कि ये सब तो मरने के बाद की बातें हैं। नहीं नहीं, यही तो खास बात है। वाल्मीकि जी भारद्वाज को यही विश्वास दिलाते हैं। वो कहते हैं कि योग वासिष्ठ जैसे जो ग्रंथ हैं, उनका मकसद ही यही है कि इंसान इसी जीवन में, यहीं अपने असली स्वरूप को, अपने आत्म तत्व को जान ले। इसी जीवन में? हाँ, जब मन से ये दृश्य प्रपंच, मतलब ये जो कुछ भी हमें दिखता है, सुनाई देता है, महसूस होता है ना, ये सब जब इसकी असलियत समझ आ जाती है और ये हमारे मन पर हावी नहीं रहता, तब परम शांति का अनुभव अपने आप होने लगता है। इसी अवस्था को कहते हैं जीवन मुक्त, जीवन में ही मुक्त। फिर ये दृश्य प्रपंच से मन का हटना, ये होता कैसे है? इसमें हमारी इच्छाओं का, हमारी आदतों का क्या रोल है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ हमारी वासनाएं, मतलब हमारी गहरी इच्छाएं, आदतें, हमारे झुकाव, वो बहुत मायने रखते हैं। अच्छा। स्रोत में दो तरह की वासनाएं बताई हैं। एक मलिन यानी अशुद्ध, और दूसरी शुद्ध। मलिन और शुद्ध। हाँ। मलिन वासना वो है जो अज्ञान से, अहंकार से और दुनियावी चीजों से बहुत ज्यादा लगाव, उससे पैदा होती है। यही हमें बार बार जन्म लेने और दुख भोगने के चक्कर में फंसाए रखती है। और शुद्ध वासना वो कैसी होती है? शुद्ध वासना, उसकी तुलना एक भुने हुए बीज से की गई है। भुना हुआ बीज? हाँ, जैसे भुने हुआ बीज, वो दिखता तो बीज जैसा ही है, पर उसमें उगने की शक्ति नहीं रहती, नया पौधा नहीं बन सकता उससे। सही है। वैसे ही शुद्ध वासना शरीर को चलाने के लिए जो जरूरी कर्म है वो तो करवाती है, लेकिन उसमें वो ताकत नहीं होती कि वो दोबारा जन्म का कारण बने। तो जिन लोगों का मन ऐसी शुद्ध वासना से भरा होता है और जिन्होंने उस परम सत्य को जान लिया है जिसे जानना चाहिए, वही जीवन मुक्त कहलाते हैं। वो दुनिया में रहते हैं, सारे काम करते हैं, पर अंदर से पूरी तरह मुक्त होते हैं। और भगवान श्री राम का जीवन, वो इसी का एक जीता जागता उदाहरण है ना? बिल्कुल। मैंने सुना है कि जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई, वो घर लौटे, तो कुछ समय बाद उनके मन में
तीर्थों पर जाने की इच्छा हुई, पवित्र जगहों पर। ये कोई आम घूमने फिरने जैसा तो नहीं रहा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उनकी शिक्षा का ही समझिए एक अगला पड़ाव था, अनुभव के जरिए सीखना। अच्छा। उन्होंने अपने पिता राजा दशरथ से आज्ञा मांगी, और शायद ये पहली बार था जब उन्होंने अपने लिए कुछ मांगा था। राजा ने भी अपने गुरु वशिष्ठ जी से सलाह की और फिर अनुमति दे दी। फिर श्री राम अपने भाइयों लक्ष्मण और शत्रुघ्न और कुछ विद्वानों के साथ एक लंबी यात्रा पर निकले। ये यात्रा सिर्फ बाहर की दुनिया देखने के लिए नहीं थी, शायद अपने अंदर के सत्य को और गहरा समझने के लिए भी थी। और इस यात्रा में उन्होंने क्या क्या अनुभव किया होगा? स्रोत बताते हैं कि वो बहुत सी पवित्र नदियों, जंगलों, आश्रमों, पहाड़ों, समुद्र तटों पर गए। हाँ, उन्होंने गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी नदियों में स्नान किया, प्रयाग, काशी, केदारनाथ जैसी जगहों पर गए, दान दिया, तप किया, ध्यान भी किया। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण शायद ये है कि उन्होंने सिर्फ तीर्थों का भूगोल नहीं देखा। मतलब वो अलग अलग राज्यों की सीमाओं से गुजरे, वहां के लोगों से मिले, बड़े बड़े ज्ञानी राजाओं यानी राजर्षि और ब्रह्मज्ञानियों यानी ब्रह्मर्षियों के आश्रमों में गए। अच्छा, उन्होंने ब्राह्मणों का सम्मान किया, प्रजा का आशीर्वाद लिया। ये सब करते हुए वो इस दृश्य प्रपंच को यानी दुनिया की विविधता को, उसकी असलियत को बहुत करीब से देख रहे थे, लेकिन एक साक्षी भाव से, बिना उसमें उलझे। हाँ, उनका हर काम, चाहे वो दान हो या ध्यान, वो उनकी शुद्ध वासना और उनकी बढ़ती हुई आंतरिक स्वतंत्रता का प्रतीक था। यानी दुनिया में रहते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी उससे ऊपर उठकर उसे समझना। बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना कि भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड में घूमकर वापस आते हैं, हाँ। वैसे ही श्री राम भी देवताओं और मुनियों से सम्मान पाकर अयोध्या लौटे। लौटने कर उनका जोरदार स्वागत हुआ, और फिर क्या, वो वापस अपनी दिनचर्या में लग गए। सुबह उठना, संध्या वंदन करना, पिता और गुरुओं को प्रणाम करना, राजसभा में बैठकर ज्ञान की बातें सुनना। अच्छा। ये दिखाता है कि तीर्थ यात्रा ने उन्हें बाहरी दुनिया से भागना नहीं सिखाया, बल्कि उसी दुनिया में अपने कर्तव्यों को और ज्यादा समझदारी से और ज्यादा अनासक्ति के साथ निभाना सिखाया। यही जीवन मुक्त का लक्षण है। तो सार ये निकलता है कि असली चीज बाहरी कर्मकांड या दुनिया से भाग जाना नहीं है, बल्कि अपने मन की वासनाओं को शुद्ध करना है और दुनिया के दिखावे के पीछे की सच्चाई को समझना है। हाँ, श्री राम का जीवन यही दिखाता है। वो कर्तव्यनिष्ठ भी थे और गहरे आध्यात्मिक भी। एकदम सही कहा आपने। और एक आखिरी बात जो शायद सोचने के लिए छोड़ी जा सकती है, जी। ये ग्रंथ इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि दुनिया की असलियत, इसका ये जो भ्रम जैसा होना है, हाँ। इसे इसी जीवन में जाना जा सकता है। कैसे? खुद की खोज करके और शास्त्रों को समझकर। श्री राम की वो यात्रा, वो सिर्फ जगहों की यात्रा नहीं थी, वो एक राजकुमार की शिक्षा थी, जिसमें जमीन, लोग और शायद सबसे गहरा सत्य, उसको समझना शामिल था। कभी सोचिए, आज के जमाने में जब हम घूमने जाते हैं, यात्रा करते हैं, हाँ। तो क्या हमारी यात्रा सिर्फ बाहर की दुनिया देखने तक ही रह जाती है, या हम श्री राम की तरह कुछ अंदरूनी समझ पाने की कोशिश भी करते हैं? हमारी यात्राएं कैसी हो सकती हैं अगर उनका फोकस बाहरी जगहों के साथ साथ अंदर की खोज पर भी हो? ये सोचने वाली बात है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की गहराई में उतर रहे हैं, कुछ स्रोतों के जरिए। हाँ, बिल्कुल। एक राजकुमार हैं, वो एक लंबी तीर्थ यात्रा से लौटते हैं। उनका खूब स्वागत होता है, लेकिन फिर अचानक वो जैसे गुमसुम से हो जाते हैं। हाँ, ये बड़ा अजीब मोड़ है। और ठीक उसी समय एक बहुत प्रभावशाली ऋषि आते हैं मदद मांगने। बिल्कुल। और ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे बाहरी जश्न और अंदरूनी कश्मकश साथ साथ चल सकते हैं। सही। और कैसे एक मेहमान का आना, जो शायद अप्रत्याशित हो, वो पूरी कहानी को एक नई दिशा दे देता है। तो चलिए शुरू से देखते हैं। राजकुमार राम अपने भाइयों के साथ एक लंबी तीर्थ यात्रा करके अयोध्या लौटे हैं। हाँ, उन्होंने कई पवित्र स्थान देखे, पहाड़, समुद्र तट, ऋषियों के आश्रम, एक पूरा अनुभव लेकर लौटे थे। और अयोध्या में स्वागत भी भव्य हुआ। 8 दिनों तक उत्सव चला, ऐसा बताते हैं स्रोत। हाँ, जोरदार स्वागत। और वो अपने पिता दशरथ, गुरु वशिष्ठ, सबका बहुत सम्मान करते थे। उनकी दिनचर्या भी एकदम अनुकरणीय थी। सुबह उठना, पूजा पाठ, पिता के काम में हाथ बटाना, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बिल्कुल। लेकिन फिर 16 साल की उम्र के आसपास राम में एक बदलाव आता है। हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। वो चुपचाप रहने लगते हैं, उदास दिखते हैं, थोड़े दुबले भी हो गए। पिता दशरथ पूछते भी हैं, पर राम कहते हैं कोई कष्ट नहीं। हाँ, वो टाल देते हैं।
और दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ से भी इस बारे में बात की। अच्छा, गुरु ने क्या कहा? गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हाँ, कारण तो कुछ है, पर चिंता की कोई बात नहीं। मतलब उन्होंने भी रहस्य बनाए रखा एक तरह से। तो ये एक पहेली सी बनी हुई है कि राम आखिर खिन्न क्यों है। बिल्कुल। और ठीक इसी माहौल में एंट्री होती है ऋषि विश्वामित्र की। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। वो क्यों आए थे अयोध्या? क्या काम था उन्हें? देखिए, विश्वामित्र एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, लेकिन कुछ राक्षस थे, मारीच और सुबाहु, वो बार बार उस यज्ञ में बाधा डाल रहे थे। मतलब अपवित्र कर देते थे उसे। अच्छा, कैसे? वो खून, मांस वगैरह फेंक देते थे यज्ञ वेदी पर, और विश्वामित्र हालांकि बहुत शक्तिशाली थे, वो उन्हें श्राप नहीं देना चाहते थे। क्यों? वो तो दे सकते थे श्राप। हाँ, पर यज्ञ के दौरान क्रोध करना, श्राप देना, ये सब वर्जित होता है। इससे यज्ञ का फल नहीं मिलता। इसीलिए वो राजा दशरथ से सहायता मांगने आए थे। समझ गया। और उनके आने का वर्णन भी बड़ा प्रभावशाली है, जैसे उगता हुआ सूरज, अग्नि जैसी जटाएं। हाँ, बिल्कुल तेजस्वी। और राजा दशरथ खुद अपने मंत्रियों और गुरुओं के साथ नंगे पैर जाकर उनका स्वागत करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। ये उस समय के मूल्यों को दिखाता है, ज्ञान और तप का कितना आदर था। सही बात है। दशरथ तो अभिभूत हो गए उन्हें देखकर। वो कहते हैं कि आप पहले राजर्षि थे, अब तप से ब्रह्मर्षि बन गए हैं, आप तो सबसे पूजनीय हैं। और वचन भी दे दिया। हाँ, उन्होंने कहा, आप जो आज्ञा देंगे मैं पूरी करूंगा, मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। एक तरह से उन्होंने ब्लैंक चेक दे दिया। और यही कहानी का वो बिंदु आता है जो चौंका देता है। विश्वामित्र ने क्या मांगा? उन्होंने सीधे राम को मांग लिया। राम को? मतलब राजकुमार राम को? हाँ, उन्होंने कहा कि आपका ये बेटा राम, जो शेर की तरह पराक्रमी है, इंद्र के समान बलशाली है, वही इन राक्षसों का संहार कर सकता है। लेकिन राम तो अभी 16 के ही हैं और वो खुद भी थोड़े परेशान से लग रहे हैं। बिल्कुल, यही तो बात है। विश्वामित्र ने कहा कि मैं जानता हूं राम के पराक्रम को, वशिष्ठ जी भी जानते हैं। आप चिंता मत कीजिए, बस 10 दिनों के लिए राम को मेरे साथ भेज दीजिए, यज्ञ की रक्षा के लिए। तो स्थिति यह है, एक तरफ राम अपनी ही किसी उलझन में हैं, चुपचाप, उदास, और दूसरी तरफ विश्वामित्र आ गए हैं, उन्हीं राम को एक खतरनाक मिशन पर ले जाने के लिए, राक्षसों से लड़ने। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि क्या राम की उस उदासी का, उस खिन्नता का कोई कनेक्शन था आने वाली इस चुनौती से? क्या ये महज एक संयोग था, या शायद ये उनके जीवन के एक नए बड़े अध्याय की शुरुआत थी, जो इसी तरह होनी थी? अक्सर ऐसा होता है, जब हम किसी अंदरूनी बदलाव से गुजर रहे होते हैं, तभी कोई बाहरी चुनौती सामने आ जाती है। ये गहरा सवाल है। स्रोत हमें ठीक यही लाकर छोड़ देते हैं। हाँ, एक विचार के साथ कि इस अप्रत्याशित मांग और राम की उस वक्त की मानसिक स्थिति के बीच आखिर क्या संबंध हो सकता है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि कैसे जीवन की बड़ी जिम्मेदारियां कभी-कभी ऐसे ही मोड़ों पर दस्तक देती हैं। नमस्कार, आज हम संक्षिप्त योग वासिष्ठ के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात करने वाले हैं। हाँ, जहां राजा दशरथ और ऋषि विश्वामित्र के बीच एक अहम और काफी नाटकीय संवाद होता है। बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं कि इस संवाद में क्या परतें छुपी हैं। कहानी शुरू होती है ऋषि विश्वामित्र, जो अपनी कठोर तपस्या के लिए विख्यात है, राजा दशरथ के दरबार में पधारते हैं। और राजा दशरथ उनका बहुत आदर सत्कार करते हैं, मतलब सिर्फ एक औपचारिक स्वागत नहीं। हाँ, वो उनकी तारीफ करते हैं कि कैसे वो राजर्षि से ब्रह्मर्षि बने। कहते हैं आपका आना तो जैसे गंगा स्नान हो गया। ये बहुत बड़ी बात है, राजर्षि से ब्रह्मर्षि बनना। ये विश्वामित्र की असाधारण शक्ति और प्रतिष्ठा दिखाता है। और फिर दशरथ वचन देते हैं कि आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। हाँ, और यही वचन आगे चलकर कहानी का केंद्र बन जाता है। तो विश्वामित्र बताते हैं कि वो एक खास प्रयोजन से आए हैं। क्या प्रयोजन? वे कहते हैं कि कुछ निशाचर राक्षस है जो उनके यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं। यज्ञ में बाधा? कैसे? वे यज्ञ वेदी पर मांस और रक्त फेंक कर उसे अपवित्र कर देते हैं, तो उन्हें यज्ञ की रक्षा के लिए मदद चाहिए। अच्छा, और मदद के लिए वे राजा के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मांगते हैं। श्री राम को? लेकिन श्री राम तो उस समय बहुत युवा थे, है ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन विश्वामित्र कहते हैं कि श्री राम का पराक्रम इंद्र जैसा है, वो सत्यनिष्ठ हैं, वो राक्षसों का संहार कर सकते हैं। वे दशरथ को एक तरह से आश्वासन दे रहे हैं, और वे ये भी कहते हैं, अहम वेद्मि महात्मानम रामम राजीवलोचनम, जिसका मतलब कि मैं कमल नयन श्री राम की महान आत्मा को, उनके वास्तविक स्वरूप को जानता हूँ।
वो कहते हैं कि वशिष्ठ जैसे दूसरे ऋषि भी जानते हैं कि राम साधारण नहीं, वे परमात्मा अंश हैं। इतना ही नहीं, वो वादा भी करते हैं कि वे राम को ऐसे दिव्यास्त्र देंगे कि वो तीनों लोकों में पूजनीय बन जाएंगे। हाँ, और राक्षसों के बारे में भी बताते हैं। कहते हैं खर और दूषण के भृत्य हैं वो, कालकूट विष जैसे भयंकर। खर और दूषण, ये नाम तो सुने हुए लगते हैं। हाँ, इनका संबंध आगे रावण से जुड़ता है। तो विश्वामित्र एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, पर उन्हें राम पर पूरा भरोसा है। कहते हैं 10 दिन में काम हो जाएगा। 10 दिन? पर ये सब सुनकर राजा दशरथ, उनका तो दिल बैठ गया होगा। बिल्कुल, वो एकदम व्याकुल हो उठते हैं। पिता का मन था आखिर। वे कहते हैं, मेरा राम तो अभी 16 साल का भी नहीं हुआ है। उसे युद्ध का क्या अनुभव? हाँ, युद्ध कला में निपुण नहीं है, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान नहीं, वो तो बस राजकुमारों के साथ बगीचे में खेलता है। और एक और बात कहते हैं दशरथ कि राम आजकल पता नहीं क्यों भाग्य का उलटफेर कहते हैं वो। हाँ, कि वो बहुत दुबले और पीले पड़ गए हैं, जैसे पाले से कमल मुरझा जाता है वैसे। कितना मार्मिक वर्णन है। तो वे राम को भेजने से मना कर देते हैं। सीधे मना नहीं करते, पर वो प्रस्ताव रखते हैं कि राम की जगह मेरी पूरी अक्षौहिणी सेना ले जाइए। अक्षौहिणी सेना मतलब लाखों सैनिक, हाथी घोड़े रथ। हाँ, और कहते हैं मैं खुद चलूंगा युद्ध करने, पर राम को मत ले जाइए। उन्हें डर है कि कहीं ये राक्षस रावण के ना हो, जिसके आगे देवता भी नहीं टिकते। हाँ, तो मेरा कोमल बालक कैसे टिकेगा? यहाँ राजा का वात्सल्य उनके वचन पर भारी पड़ रहा है। ये एक शासक के धर्म और एक पिता के प्रेम का द्वंद्व है। वचन दे चुके हैं, पर पुत्र मोह रोक रहा है। राजा की ये बातें सुनकर विश्वामित्र उनका धैर्य जवाब दे जाता है। वे क्रोधित हो जाते हैं। गुस्सा आना स्वाभाविक था शायद। वो कहते हैं, राजन, आप रघुकुल में जन्मे हैं, वचन देकर मुकरना ये तो सिंह होकर सियार बनने जैसा है। ओहो, बहुत कठोर शब्द। ये तो सीधे रघुकुल की आन पर चोट है। बिल्कुल। कहते हैं रघुवंशियों के लिए ये व्यवहार अनुचित है, और धमकी देते हैं कि अगर वचन नहीं निभाना तो मैं जा रहा हूं, आप सुखी रहिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर। विश्वामित्र का क्रोध शायद दशरथ को उनके कर्तव्य, उनके कुल की मर्यादा की याद दिलाने के लिए था। माहौल तो बहुत तनावपूर्ण हो गया होगा दरबार में, सब चुप। हाँ, ऐसे समय में फिर कुलगुरु वशिष्ठ आगे आते हैं। महर्षि वशिष्ठ, वो शांत और ज्ञानी थे। हाँ, और वो बहुत समझदारी से बात संभालते हैं। वो दशरथ को डांटते नहीं। तो क्या कहते हैं वो राजा को उनके महान इक्ष्वाकु वंश की याद दिलाते हैं, उनके खुद के धर्मपरायण स्वभाव की, उनकी कीर्ति की। कहते हैं, आप जैसे राजा वचन नहीं तोड़ते। उन्हें धर्म का वास्ता देते हैं। हाँ, वे सलाह देते हैं कि वचन निभाइए, राम को ऋषि के साथ भेजिए, और वो भरोसा दिलाते हैं कि विश्वामित्र की देखरेख में राम का कोई अहित नहीं होगा। वे कहते हैं, आपको धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। तो वशिष्ठ के समझाने पर दशरथ मान जाते हैं। हाँ, अंततः वे मान जाते हैं। तो ये पूरा प्रसंग एक राजा के धर्म संकट को कितनी गहराई से दिखाता है ना? एक तरफ कुल की मर्यादा, दिया हुआ वचन, और दूसरी तरफ अपने पुत्र के लिए गहरा स्नेह, उसकी चिंता, एक बहुत ही मानवीय कश्मकश। सही कहा। और ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है कि कर्तव्य और हमारे जो व्यक्तिगत लगाव होते हैं, उनमें संतुलन कैसे साधा जाए। और क्या कभी ऐसा होता है कि हम किसी की रक्षा करने की इतनी कोशिश करते हैं कि अनजाने में उसकी अपनी क्षमता या उसकी नियति को पहचानने में चूक जाते हैं। जैसे विश्वामित्र राम की क्षमता देख पा रहे थे, पर दशरथ पुत्रमोह में शायद नहीं देख पा रहे थे। हाँ, बिल्कुल। क्या हमारी सुरक्षा की भावना कभी कभी किसी के विकास में बाधा बन सकती है? ये एक विचार करने वाला प्रश्न है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार। हाँ, ये राजा दशरथ के दरबार का एक वाकया है जो हमें कुछ दस्तावेजों से मिला है। बिल्कुल। इसमें महर्षि विश्वामित्र आते हैं और एक ऐसी मांग रखते हैं कि सब हैरान रह जाते हैं। हाँ, अप्रत्याशित सी मांग थी वो। हम खास तौर पर ये देखेंगे कि कैसे एक पिता का अपने बेटे के लिए जो प्रेम है, एक राजा का जो वचन निभाने का धर्म है, सही, और एक युवा राजकुमार की, मतलब श्री राम की, उस समय की जो एक अजीब सी मानसिक स्थिति थी, उसके बीच कैसे एक द्वंद्व सा दिखता है। बिल्कुल। तो चलिए इस वृत्तांत को और गहराई से समझते हैं। हाँ, और ये दस्तावेज न सिर्फ उस घटना का ब्यौरा देते हैं, बल्कि श्रीराम के चरित्र का एक ऐसा पहलू दिखाते हैं जो कम लोग जानते हैं। मतलब उनके महानायक बनने से ठीक पहले वाला दौर। हाँ, बिल्कुल। उनकी वो मनस्थिति,
यहाँ विश्वामित्र, वशिष्ठ और दशरथ के बीच का संवाद और श्रीराम का वैराग्य, उसका काफी अच्छा वर्णन है। तो कहानी शुरू होती है। विश्वामित्र आते हैं और कहते हैं कि उन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहिए। हाँ, राक्षसों से बचाने के लिए। लेकिन राजा दशरथ, वो तो अपने प्यारे बेटे राम को भेजने की बात सुनकर ही मतलब घबरा जाते हैं। हिचकते हैं बहुत। हाँ, वो कहते हैं कि राम तो अभी 16 साल का भी नहीं हुआ, बहुत कोमल है। अस्त्र शस्त्र भी चलाना नहीं जानता ठीक से। हाँ बिल्कुल। वो कहते हैं मैं अपनी पूरी सेना, वो चतुरंगिणी सेना होती थी ना, हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सैनिक, सब दे दूंगा। मैं खुद चलूंगा आपके साथ। हाँ, मैं खुद चलूंगा, पर राम को नहीं भेज सकता। उनका तर्क था कि मेरा मन राम के बिना ऐसे मुरझा जाएगा जैसे वो पाला पड़ने से कमल मुरझा जाता है। मार्मिक बात कही। लेकिन इस पर विश्वामित्र का क्या हुआ? विश्वामित्र तो भाई क्रोधित हो गए, उनका पारा चढ़ गया। अच्छा। हाँ, उन्होंने दशरथ पर सीधा वचन तोड़ने का आरोप लगा दिया। कहा कि आपने पहले कहा था जो मांगेंगे दूंगा, और अब आप मुकर रहे हैं। जो रघुकुल की रीति के बिल्कुल खिलाफ था। हाँ बिल्कुल। तो माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया। तभी महर्षि वशिष्ठ आते हैं बीच में। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण मोड़ है। वशिष्ठ जी हस्तक्षेप करते हैं। वो राजा दशरथ को पहले तो शांत करते हैं, फिर उन्हें उनके कुल के वचन और राजा के धर्म की याद दिलाते हैं। और शायद विश्वामित्र की महानता के बारे में भी कुछ बताते हैं। हाँ, बिल्कुल। वशिष्ठ जी समझाते हैं कि आप विश्वामित्र को कोई साधारण ऋषि मत समझिए। वो महान तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं। और उनके पास वो दिव्यास्त्र भी हैं। सही कहा। अनेकों दिव्यास्त्रों के ज्ञाता हैं। वो खास अस्त्र जो देवताओं से मिलते हैं। उनके साथ राम को कोई डर नहीं है, बल्कि उनका भलाई होगा। हाँ, उनका तो कल्याण ही होगा। वो तो मृत्यु को भी जीत कर अमर हो सकते हैं उनके साथ। तो ये सिर्फ सुरक्षा का वादा नहीं था, ये एक तरह का संकेत भी था श्री राम के भविष्य के लिए। बिल्कुल एक इशारा था। तो वशिष्ठ जी के समझाने पर दशरथ आखिरकार मान जाते हैं। हाँ, भारी मंथड़ी सही, पर मान जाते हैं। और फिर सेवकों को भेजते हैं श्री राम को बुलाने। लेकिन जब सेवक लौटते हैं तो वो जो बताते हैं उससे दरबार में सब चौंक जाते हैं। हाँ, ये इन दस्तावेजों का एक बहुत ही मतलब रोचक हिस्सा है। क्या बताते हैं वो? सेवक आकर कहते हैं कि राजकुमार राम आजकल बहुत बदले बदले से हैं। बदले वे? किस तरह से? बताते हैं कि जब से वो तीर्थ यात्रा से लौटे हैं तब से बहुत उदास और विरक्त रहते हैं। विरक्त मतलब किसी भी चीज में उनका मन नहीं लगता, ना राजसी सुख में, ना अच्छे खाने पीने में, ना भोग विलास में। अजीब है। और कुछ कहते भी हैं वो? हाँ, सेवक बताते हैं कि वो अक्सर कहते हैं ये धन संपत्ति, ये तो सिर्फ मुसीबतों का घर है। ओह, जीवन तो पानी के बुलबुले जैसा है, इस दुनिया में अपना है ही क्या, ऐसी बातें करते हैं। ये तो वैराग्य वाली बातें हो गई। बिल्कुल। वो एकांत खोजते हैं, चुपचाप रहते हैं। चिंता के मारे उनका शरीर भी पीला पड़ गया, दुबला हो गया। अपने दोस्तों को भी कुछ कहते हैं? हाँ, मित्रों को भी सलाह देते हैं कि भोगों से दूर रहो। उनका व्यवहार बिल्कुल तपस्वियों जैसा हो गया है। और वो इस बात पर हैरान होते हैं कि लोग कैसे हाय मैं मारा गया, मैं लुट गया चिल्लाते रहते हैं, पर फिर भी इस संसार से उन्हें वैराग्य नहीं होता। यह सुनकर तो दशरथ की चिंता और बढ़ गई होगी। स्वाभाविक है, सब लोग चिंतित हो गए। पर विश्वामित्र? हाँ, विश्वामित्र की प्रतिक्रिया एकदम अलग थी। यही बात इन दस्तावेजों से खास तौर पर उभरती है। क्या कहा उन्होंने? विश्वामित्र ने कहा कि श्रीराम की ये जो हालत है, ये किसी मोह या अज्ञान की वजह से नहीं है। तो फिर क्या वजह बताई? उन्होंने कहा कि ये तो विवेक और वैराग्य से पैदा हुआ बोध है। बोध मतलब ज्ञान? हाँ, चीजों की असलियत की एक गहरी समझ जो महान आत्माओं में ही जागती है। उन्होंने कहा कि ये श्रीराम के महान भविष्य का सूचक है, डरने की बात नहीं है। अच्छा, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया था। बिल्कुल। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कुछ समय मेरे साथ रहने के बाद मेरे मार्गदर्शन से श्रीराम का ये बोध शांत हो जाएगा और वो परम पद को पालेंगे। हाँ, वे परम पद को प्राप्त करेंगे और फिर वापस सामान्य जीवन में आकर अपने सारे कर्तव्य निभाएंगे। लेकिन एक बदली हुई समझ के साथ। हाँ, एक गहरी समझ के साथ, जिसके लिए फिर मिट्टी का ढेला और सोना दोनों बराबर होंगे, उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। वाह। तो ये प्रसंग में दिखाता है कि कैसे श्री राम की वो जो वीर यात्रा शुरू हुई, उससे ठीक पहले वो एक गहरे मतलब वैचारिक मंथन और वैराग्य के दौर से गुजरे थे। सही। ये सिर्फ एक पिता का स्नेह है या राजा का वचन या किसी ऋषि के क्रोध की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो ज्ञान और आत्म जागृति की भी कहानी है। एकदम सही कहा। यह हमें दशरथ का वो धर्म से संकट दिखाता है, वशिष्ठ का ज्ञान दिखाता है, विश्वामित्र की दूरदर्शिता दिखाता है, और सबसे बढ़कर श्रीराम के चरित्र की वो असाधारण गहराई। हाँ,
और उनके भविष्य के स्वरूप की नींव भी यहीं रखी जा रही थी। और अंत में एक विचार हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में, खासकर इतनी कम उम्र में, इस तरह का गहरा वैराग्य और आत्मचिंतन उसके जो नियत महान कार्य हैं उनके बारे में क्या संकेत देता है। हाँ, सोचने वाली बात है। और ये अनुभव उनके भविष्य के फैसलों को, उनके कामों को कैसे दिशा दे सकता है। नमस्कार, आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोतों पर बात कर रहे हैं। नमस्कार। ये हमें श्री राम के जीवन के एक ऐसे पहलू से मिलाते हैं जिसके बारे में शायद कम बात होती है। हाँ, उनका वो वैराग्य वाला दौर है ना। बिल्कुल, जब वे राजकुमार होते हुए भी मतलब दुनिया की हर चीज से बिल्कुल विरक्त हो गए थे। और कमाल की बात यह है, जैसा इन लेखों में पता चलता है, कि ये कोई आम उदासी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक गहरी दार्शनिक स्थिति थी। स्रोत इसे मोह नहीं बोध कहते हैं। मोह नहीं बोध मतलब सांसारिक चीजों की निरर्थकता की एक गहरी समझ। हाँ बिल्कुल, विवेक और वैराग्य से भरी हुई अवस्था। ये किसी दुख या अभाव से नहीं आई थी, बल्कि ज्ञान और समझ से। अच्छा, तो आज हम इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे उनके शब्दों और व्यवहार के जरिए। हाँ, और ये विरक्ति कितनी गहरी थी। सुनने में आता है कि अगर कोई सेवक उन्हें सम्राट भी कहता तो वो ध्यान ही नहीं देते थे। सुंदर से सुंदर चीजें उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। बिल्कुल उदासीन। हाँ, और वो अक्सर कुछ श्लोक दोहराते थे, जैसे धन को आपत्तियों का एकमात्र स्थान बताने वाले। हाँ, ये बात बहुत मार्की की है। और वो हैरान होते थे कि भाई दुनिया में इतने दुख देखकर भी लोग वैराग्य क्यों नहीं अपनाते। एक जगह तो कहते हैं, हाय मैं मारा गया तो भी किसी को इस संसार से वैराग्य नहीं होता। ये तो बड़ी गहरी पीड़ा लगती है। पीड़ा तो है, पर ये दुनिया के दुख को देखकर उपजी समझ वाली पीड़ा है। मतलब कोई पर्सनल लॉस या स्वार्थ वाली नहीं। अच्छा। जैसा कि एक स्रोत में विश्वामित्र कहते हैं कि श्री राम की ये दशा किसी आपत्ति या मोह के कारण नहीं है। हाँ। बल्कि ये विवेक और वैराग्य के कारण है। हाँ। और ये असल में महान अभ्युदय कारक है। महान अभ्युदय कारक मतलब एक बड़े आध्यात्मिक उत्थान का, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट का सूचक। अरे वाह, तो ये नेगेटिव नहीं था? नहीं, विश्वामित्र के अनुसार तो बिल्कुल नहीं। उनका मानना था कि अगर सही उपदेश मिले, सही गाइडेंस, तो श्री राम परम पद में स्थित हो जाएंगे। परम पद, इसका क्या मतलब है यहाँ? मोक्ष जैसा कुछ? हाँ बिल्कुल, वो परम सत्य का अनुभव जहाँ सुख दुख, अच्छा बुरा, यहाँ तक कि मिट्टी और सोने का भेद भी मिट जाता है। तो विश्वामित्र देख रहे थे कि ये वैराग्य असल में उन्हें उसी परम ज्ञान की तरफ ले जा रहा है। ये सांसारिक मोह पर विवेक की जीत थी एक तरह से। तो फिर जब दरबार में सब बड़े लोग थे, राजा दशरथ, वशिष्ठ, विश्वामित्र, और उन्होंने श्री राम से पूछा कि भाई ये सब क्या है, क्यों ऐसे हो गए हो, तब श्री राम ने क्या कहा? हाँ, उन्होंने तब विस्तार से अपनी बात रखी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बताया कि जब वो तीर्थ यात्रा पर गए थे तो उन्होंने संसार की क्षण भंगुरता को, उसकी अस्थिरता को बहुत करीब से देखा, महसूस किया। अच्छा। और उस अनुभव ने उनके मन को भोग विलास से एकदम हटा दिया, बिल्कुल विरक्त कर दिया। उन्होंने सांसारिक सुखों की तुलना की मृग मरीचिका से। मृग मरीचिका, रेगिस्तान में पानी का धोखा। हाँ बिल्कुल, वही जिसके पीछे प्यासे हिरन या कह लीजिए अज्ञानी लोग मूर्खता से भागते रहते हैं। क्या जबरदस्त उपमा है, और क्या कहा। उनके शब्द तो बड़े गहरे लगते हैं, बहुत गहरे और सीधे चोट करने वाले। स्रोत बताते हैं, वे सवाल करते हैं, मुझे राज्य से क्या लेना है, भोग से क्या प्रयोजन है, मैं कौन हूँ, ये जो दिख रहा है ये दुनिया, ये है क्या आखिर। गहरे सवाल हैं ये तो। हाँ, और धन संपत्ति के बारे में तो उन्होंने कहा कि ये हवा की तरह चंचल है, स्थिर नहीं है, और चिंता बढ़ाने वाली भी। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा जैसे नदी से अनगिनत चंचल लहरें उठती हैं, वैसे ही इस लक्ष्मी या संपत्ति से चिंता रूपी ढेरों पुत्रियां पैदा होती हैं। सोचिए जरा। वाकई, जिसे हम सुरक्षा मानते हैं उसे वो चिंता की जड़ बता रहे थे। एकदम। और वो आगे कहते हैं कि हम सब अज्ञान की रात में जी रहे हैं, मोह का घना कोहरा है चारों तरफ, और इस अंधेरे में हमारा जो विवेक है, जो सही गलत समझने की शक्ति है, उस अनमोल रत्न को विषय वासना रूपी चोर लूटे जा रहे हैं। विषय वासना रूपी चोर। हाँ, और उनका मानना था कि इन चोरों से सिर्फ तत्वज्ञानी ही लड़ सकता है। तत्वज्ञानी मतलब जिसे सत्य का ज्ञान हो, चीजों के असली स्वरूप का। हाँ वही,
जिससे ये पता चल गया हो कि क्या स्थायी है, क्या अस्थायी, क्या सच है, क्या सिर्फ भ्रम। श्री राम का इशारा यही था कि इस दुनिया के जाल से निकलने का रास्ता आत्मज्ञान ही है। उन्होंने एक और उपमा दी थी ना, वो बांसों वाली, कीचक बांस। अरे हाँ, वो भी बड़ी दिलचस्प है। कीचक बांस। क्या था वो? उन्होंने सांसारिक जीवन की भागदौड़ और उसकी निरर्थकता को समझाने के लिए कहा कि जैसे कीचक बांस होते हैं ना, खोखले, जिनमें हवा भरो तो बस आवाज करते हैं, निरर्थक ध्वनि। हाँ हाँ। वैसे ही अज्ञानी लोग हैं, बाहरी हवाओं से मतलब इच्छाओं और परिस्थितियों से बचते रहते हैं, बिना अपनी समझ के। मतलब बिना सोचे समझे बस चलते रहते हैं। बिल्कुल। उन्हें तो धन दौलत, रिश्ते, घर बार, ये सब सुख की जगह विपत्ति के स्थान लग रहे थे। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि श्रीराम जो दुनियावी नजर से देखें तो शिखर पर थे। हाँ, सब कुछ था उनके वो पास। जीवन के सबसे बुनियादी सवालों से जूझ रहे थे। मैं कौन हूं, ये दुनिया क्या है, असली सुख कहाँ है। ये सिर्फ कोई इमोशनल फेज नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह तो एक गहरी दार्शनिक खोज थी, अस्तित्व की पड़ताल। सही कहा। और ये हमें एक सवाल पर सोचने को मजबूर करता है, जिसकी झलक इन स्रोतों में है। क्या सवाल? यही कि आज की इस भागम भाग वाली जिंदगी में हम में से कितने लोग हैं जो वाकई एक पल रुककर सोचते हैं कि जिन चीजों के पीछे हम अपनी पूरी जिंदगी, पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं, उनका असली मूल्य क्या है। सही बात है। श्री राम के ये विचार, जैसा इन लेखों में मिलते हैं, शायद हमें भी इसी तरह के आत्ममंथन के लिए, खुद से सवाल पूछने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कहीं हम भी किसी मृग मरीचिका के पीछे ही तो नहीं भाग रहे। सोचने वाली बात है, बहुत गहरा विचार। तो आज हम कुछ ऐसे विचारों पर बात करने वाले हैं जो श्री रामचंद्र जी के जीवन के एक खास दौर से जुड़े हैं। ये वो समय है जब उनके मन में संसार, यहाँ की चमक दमक और जीवन के असली मतलब को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। तो चलिए आज जरा इसी सोच की गहराई में उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये वैराग्य, ये खोज आखिर शुरू कहाँ से हुई। हाँ बिल्कुल, ये वो दौर है जब उन्हें राज्य, भोग, विलास, ये सब चीजें मतलब बेमानी सी लगने लगती हैं। हाँ, एक बेचैनी सी दिखती है इन विचारों में। जी। एक बुनियादी सवाल मन में आता है कि भाई मैं कौन हूं, ये जो दुनिया दिख रही है ये है क्या असल में। जैसे स्रोत बताते हैं, सांसारिक भोगों से मन ऐसे हट गया है जैसे कोई रेगिस्तान से ऊब गया हो। अच्छा। ये दरअसल मोह और इन सांसारिक चीजों की जो अस्थिरता है, जो टिकती नहीं है, उस पर एक बहुत गहरा, आप कह सकते हैं, मंथन है। और स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि कैसे ये भोग विलास की इच्छा ये इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। खोखला? हाँ, कैसे? हाँ, जैसे तेज हवा पहाड़ के पेड़ों को कमजोर कर देती है ना, बिल्कुल वैसे ही ये चीजें धोखा देती हैं, मन भटकाती हैं, और आखिर में इनसे दुख ही मिलता है, सुख नहीं। खासकर धन दौलत को लेकर चिंताएं हैं। अच्छा, तो मतलब धन दौलत यानी लक्ष्मी, इस पर नजरिया काफी, कह सकते हैं, तीखा है। हाँ, काफी। इसे तो मूढ़ मनुष्यों की कल्पना कहा गया है। मतलब ना समझ लोग सोचते हैं कि पैसा हमेशा रहेगा, सुख देगा। लेकिन असल में तो इसे चिंताओं की जड़ बताया है, मोह बढ़ाने वाला। चिंताओं की जड़, ये कैसे? इसकी तुलना की है नदी की लहरों से, चंचल, कभी न टिकने वाली। हाँ, अस्थिर। हाँ, और जैसे लहरें उठती हैं ना, वैसे ही कहते हैं कि इससे अनगिनत चिंता रूपी पुत्रियां पैदा होती हैं। अजीब तुलना है ना? और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ आम लोगों पर नहीं, बल्कि अच्छे गुणी लोगों पर भी असर डालता है, उन्हें भी मैला कर देता है। अच्छा, गुणी लोगों को भी? हाँ, जैसे धूल हीरे मोती की चमक फीकी कर देती है, वैसे ही अच्छे कामों के लिए, मतलब सत्कर्म के लिए, इसे रात जैसा बताया है। रात जैसा यानी? जैसे रात कमल को खिलने नहीं देती, और अच्छी सोच, श्रेष्ठ बुद्धि उसके लिए हवा जैसा, जो दिए को बुझा दे। बिल्कुल। मतलब ये नेक कामों और समझदारी दोनों में रुकावट बनता है। तो एक तरह से ये सीधे सीधे दुख की वजह है। जैसे कहा कि जहर की बेल आखिर में मौत ही लाती है। सही। एक और बात ध्यान खींचती है कि दुनिया में 3 तरह के लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हाँ, ये भी एक अहम बिंदु है। एक तो वो अमीर आदमी जिसकी कोई बुराई ना करे। दूसरा वो बहादुर जो खुद अपनी बड़ाई ना करे। जी। और तीसरा वो मालिक या राजा जो सबके साथ एक जैसा बर्ताव करे, भेदभाव ना करे। हाँ, ये तीनों मिलना दुर्लभ बताया गया है, और ये कहीं ना कहीं धन और शक्ति के असर की तरफ ही इशारा करता है। धन की अस्थिरता पर तो बहुत ही जोर है। इंद्रधनुष जैसा कहा है, या आसमान की बिजली जैसा। पल भर का।
पल भर का। और तो और इसे दुख रूपी सांप के लिए एक खतरनाक गुफा कहा है। गुफा। हाँ, जहां दुख पलता है। और मोह यानी जो अटैचमेंट है, उस हाथी के घूमने का जंगल, मतलब ये बड़े दुख और गहरे मोह का कारण बनता है। धन के बाद फिर बात आती है जीवन की, हमारी उम्र की। उसे भी ऐसा ही कुछ बताया गया है। हाँ बिल्कुल, आयु को भी उतना ही कच्चा, उतना ही अस्थिर बताया है। कैसे? कोई उदाहरण है? हाँ, उसकी तुलना की है पत्ते की नोक पर अटकी पानी की बूंद से। ओह, कभी भी गिर सकती है। कभी भी। यहां तक कहा है कि शायद कोई हवा में खिले फूल तोड़ लाए, वो फिर भी मुमकिन हो सकता है। पर इस जिंदगी का, इस उम्र का कोई भरोसा नहीं। आयु को क्षण भंगुर बताया है, जैसे पतझड़ के बादल हों, या बिना तेल का दिया, या फिर पानी की लहरें। तो अगर जीवन इतना ही अनिश्चित है, तो फिर इसका मतलब क्या, इसका उद्देश्य क्या है? यही बड़ा सवाल है, और यहाँ ज्ञानी और अज्ञानी का फर्क समझाया गया। अच्छा, क्या फर्क है? ज्ञानियों के लिए यही उम्र, यही जीवन सुख का रास्ता बन जाता है, क्योंकि वो सुख, दुख, नफा नुकसान इन सब में एक जैसे रहते हैं, विचलित नहीं होते। और अज्ञानी? उनके लिए यही उम्र बस परेशानी है, क्लेश का कारण है, क्योंकि वो हर छोटी बड़ी बात से दुखी होते रहते हैं। तो मतलब सिर्फ लंबा जीना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये बात साफ कही है। पेड़ भी सदियों जीते हैं, जानवर भी जीते हैं, उससे क्या। तो फिर सफल जीवन किसे कहा है? असली कामयाब जीवन वो है जिसका मन मनन से, सोचने समझने से शांत हो गया हो, एक तरह की मानसिक स्थिरता आ गई हो, जिसे अमनी भाव कहा गया। अमनी भाव। हाँ, और जिसे दोबारा जन्म न लेना पड़े, वरना तो बस कोलू के बैल की तरह चक्कर काटते रहने जैसा है जीवन। और देखिए, अज्ञानी के लिए तो ज्ञान की बातें, शास्त्र, यहाँ तक कि उसका अपना मन और शरीर भी बोझ बन जाते हैं। बोझ? मन और शरीर भी? हाँ हाँ, क्योंकि समझ नहीं है ना। और इन सारी तकलीफों की जड़ क्या बताइए? अहंकार, मैं का भाव। अहंकार। यही शारीरिक और मानसिक कष्टों का कारण है। यही पसंद नापसंद यानी राग द्वेष, इन फंसाने वाले भावों का मूल कारण है। जैसे शिकारी जाल फेंकता है ना, हाँ। वैसे ही अहंकार हमें इन राग द्वेष के जाल में उलझा देता है। तो अगर हम इन सारे विचारों को समेटें, तो निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही लगता है कि दुनिया की दौलत और बिना समझ वाली लंबी उम्र भी आखिर में दुख और भ्रम ही पैदा करती है। असली खोज शायद खुद को जानने की और मन की शांति पाने की तरफ है। आत्मज्ञान और आंतरिक शांति। जी, और यहीं पर ये सारी चर्चा हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या सवाल? सवाल ये कि अगर पैसा, शोहरत, लंबी उम्र, ये सब अपने आप में जीवन का असली मकसद नहीं है, तो फिर जीवन का सच्चा अर्थ है किस चीज में? और इस पल पल बदलती दुनिया में मन की वो स्थायी शांति, वो स्थिरता, वो कैसे पाई जा सकती है? ये वाकई सोचने वाली बात है। स्वागत। आज हम कुछ बहुत दिलचस्प स्रोतों पर बात करने वाले हैं। ये जीवन, अहंकार और हमारे मन की जो उलझने हैं ना, उन पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। हाँ बिल्कुल। इनमें जीवन कितना क्षणिक है, और लंबी उम्र की चाहत कभी कभी क्यों दुखदाई हो सकती है, इस पर बात है। और ये अहंकार और हमारा चंचल मन, इनकी शांति में क्या भूमिका है? मतलब काफी गहरी बातें हैं इनमें। सही। और इनका मकसद शायद यही है कि हम समझें कि भाई जीवन का असली मूल्य क्या है, और कैसे ये मैं का भाव, अहंकार और ये मन जो है हमारे अनुभव को बनाते बिगाड़ते हैं। कुछ उपमाएं तो कमाल की हैं इसमें। हाँ वो तो है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। पहली बात जो एकदम सामने आती है वो है जीवन और शरीर का अस्थाई होना। स्रोत कहते हैं कि सिर्फ लंबा जीना ही अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है, खासकर अगर उससे ज्ञान न मिल रहा हो। बिल्कुल, इसे तो बल्कि कष्ट भोगने की इच्छा जैसा बताया है, अगर ज्ञान नहीं है तो। जैसे वो कोई उदाहरण भी दिया है, खचरी का गर्भ धारण करने जैसा कष्ट। अच्छा। और जीवन की तुलना वो समुद्र के झाग से की है। हाँ, फेन, मतलब पल में है, पल में नहीं, एकदम अस्थिर। तो फिर असली जीवन क्या है? असली जीवन वो माना गया है जिससे परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाए, जिससे सारे शोक, सारे दुख खत्म हो। वरना पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वो भी तो जी रहे हैं ना। सही बात है। सफल जीवन तो मन की स्थिरता में है, जिसे अमिनी भाव कहा है। मतलब मन एकदम शांत, कोई विचार नहीं, कोई उथल पुथल नहीं। और अगर विवेक न हो, सही समझ न हो, तो शास्त्र, ज्ञान, यहाँ तक कि मन और शरीर भी बोझ बन जाते हैं। ये बात तो सोचने वाली है। हाँ बिल्कुल। और उम्र को क्या बताया है? मुश्किलों, अधूरी इच्छाओं, बीमारियों का घर।
जैसे कोई घोंसला हो जिसमें रोग रूपी पक्षी रहते हैं। अरे बाप रे, ये तस्वीर तो थोड़ी डरावनी है। और मृत्यु वो बिल्ली की तरह है जो हमेशा चूहे यानी जीवन की ताक में है, हर पल पीछे लगी हुई है। तो मतलब जीवन कितना लंबा है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि वो कैसा है, उसमें ज्ञान है या नहीं। हाँ, सार यही निकलता है, गुणवत्ता अवधि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगर जीवन इतना अनिश्चित है और शरीर भी टिकने वाला नहीं, तो फिर हमारे दुखों का असली कारण क्या बताया गया है? स्रोत बिल्कुल साफ इशारा करते हैं, अहंकार, मैंपन। अहंकार। हाँ। अच्छा। हाँ, इसे ही दुख, राग द्वेष मतलब लगाव और नफरत, और मोह यानी भ्रम की जड़ कहा है। इसकी तुलनाएं भी बड़ी अजीब हैं। शांति रूपी चांद के लिए राहु, पुण्य रूपी कमल के लिए पाला। हाँ, मतलब ये शांति, पुण्य, समदर्शिता जैसे अच्छे गुणों का नाश करने वाला है। जैसे राहु चांद को ग्रस लेता है या पाला कमल को जला देता है, वैसे ही अहंकार इन गुणों को नष्ट कर देता है। तो इसका मतलब अहंकार को छोड़ना ही सबसे अच्छा है। बिल्कुल, कहा है कि इसके रहने पर दुख है और इसके न रहने पर ही सुख का अनुभव होता है। ये सीधा हिसाब है। इसे अहंकार रूपी सिंह भी कहा है जो संसार का विस्तार करता है। ये कैसे? देखिए, ये मैं का भाव ही तो है जो कहता है मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरी चीजें। इसी मैं और मेरा से रिश्तों और चीजों का जाल फैलता है और हम उसी में फंसते जाते हैं। संसार का पसारा इसी से बढ़ता है। बात तो सही है। इसीलिए कहते हैं कि जब ये अहंकार मिटता है तो मोह का, भ्रम का जो कोहरा है वो छन जाता है, तभी साफ दिखाई देता है। वक्ता भी यही कहते हैं कि वो इस अहंकार का सहारा नहीं लेना चाहते। समझ गया। अहंकार के अलावा एक और चीज है जिस पर श्रोत बात करते हैं, वो है मन, हमारा चित्त। हाँ, चंचल चित्त। इसकी चंचलता की तुलना हवा में हिलते मोरपंख से की है। कितनी सटीक उपमाएं है ना? और इसे उस भूखे कुत्ते जैसा भी बताया है जो बेचारा संतुष्टि के लिए गांव-गांव भटकता है, पर उसे मिलती नहीं, कभी तृप्त नहीं होता। कभी नहीं। चाहे कितना ही धन मिल जाए, मन की इच्छाओं का बर्तन कभी नहीं भरता। जैसे बांस की टोकरी में पानी डालो, वो कहाँ टिकेगा। सही। तो ये इच्छाओं के जाल में फंसे हिरण की तरह है, बेचैन, असंतुष्ट। हाँ, और जब ये विषयों के बारे में सोचता है तो समुद्र मंथन से निकली लहरों की तरह दसों दिशाओं में दौड़ता है, अशांत। इसे वश में करना कितना मुश्किल बताया है। कहते हैं पहाड़ उखाड़ने या आग खाने से भी ज्यादा मुश्किल। हाँ, ये बात चौंकाने वाली लगती है, लेकिन गहरी है। मन को साधना शायद सबसे कठिन तपस्या है। और ये भी कहा है कि चित्त ही सब चीजों का कारण है। बिल्कुल, अगर चित्त शांत हो जाए तो जगत शांत हो जाता है। मतलब दुनिया वैसी ही लगती है जैसा हमारा मन होता है। इसे एक रोग की तरह माना है, जिसका इलाज, जिसकी चिकित्सा जरूरी है। अच्छा, एक रोग की तरह। हाँ, क्योंकि मन से ही सैकड़ों सुख दुख पैदा होते हैं। जब मन विवेक से थोड़ा काबू में आता है, स्थिर होता है, तो ये सुख दुख अपने आप कम होने लगते हैं। और इसे जीतने पर ही शम, दम, क्षमा, दया, समता, ये सारे अच्छे गुण आते हैं। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि जीवन की सार्थकता बस जिए जाने में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सार्थकता है आत्मज्ञान में, समझ हासिल करने में। और इस रास्ते पर अहंकार और ये हमारा बेलगाम मन, ये सबसे बड़ी बाधाएं हैं। सही। अहंकार हमें मैं और मेरा की छोटी सी दुनिया में कैद रखता है, और चंचल मन हमें बाहरी इच्छाओं के पीछे दौड़ाता रहता है, जिनसे कभी स्थायी शांति मिलती नहीं है। हाँ, वो तो है, कभी न खत्म होने वाली दौड़ है। बिल्कुल। ये सारी बातें सुनकर एक सवाल मन में आता है। इन प्राचीन विचारों की रोशनी में हम अपने अंदर इस अहंकार की पकड़ को और मन की इस भाग दौड़ को पहचानना कैसे शुरू कर सकते हैं? ये शायद सोचने वाली बात है। तो चलिए आज एक गहरी डुबकी लगाते हैं प्राचीन भारतीय दर्शन में। देखते हैं मन, इच्छाओं और हाँ, इस शरीर के बारे में क्या कहा गया है। बिल्कुल, हमारे पास योग वाशिष्ठ के कुछ अंश हैं। ये अद्वैत वेदांत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है ना? हाँ, और ये मन और असलियत मतलब रियलिटी, इस पर बहुत गहरी बातें करता है। देखना ये है कि ये सदियों पुरानी बातें आज भी हमारे लिए मायने रखती हैं या नहीं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं मन से, जिसे चित्त भी कहा गया है। हाँ, चित्त। इन अंशों में मन की जो तस्वीर है वो है एक कह सकते हैं बेचैन शक्ति की। बेचैन शक्ति? हाँ, जैसे पिंजरे में बंद शेर, ऐसा कहा गया है। मतलब एक पल भी शांत नहीं बैठता, हमेशा भागता रहता है। पिंजरे में शेर? अरे, ये कल्पना ही बता देती है।
कि अंदर कितनी उथल-पुथल मची रहती होगी। और कहते हैं इसे वश में करना पहाड़ चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल है। हाँ, या फिर आग निगलने से भी ज्यादा। अभी सिर्फ कहने की बात नहीं है, अच्छा। ये असल में मन की जो फितरत है, जो उसकी टेंडेंसी है बाहर भागने की, उसे बताने का एक तरीका है, विषयों में उलझने की। हाँ। और यही मन, मतलब जो काबू में नहीं है, वही इन ग्रंथों के हिसाब से तीनों लोकों के अनुभव का, सुख का, दुख का, सबका कारण है। सच में? मतलब जब तक मन है तभी तक ये दुनिया है, ये जगत का अनुभव है। एग्जैक्टली। बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है सुख या दुख का, वो पूरी तरह मन पे डिपेंड करता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है। हाँ, यही तो सेंट्रल आइडिया है। इसीलिए मन को एक तरह का रोग भी कहा है। रोग? हाँ, जिसकी चिकित्सा, जिसका इलाज यानी कंट्रोल बहुत जरूरी है। और जब ये कंट्रोल होता है तभी वो गुण आते हैं, जैसे शम यानी मन की शांति। हाँ, शम दम। दम यानी इंद्रियों पर काबू। और फिर क्षमा, दया, ये सब तभी आते हैं जब अंदर स्थिरता हो। मन की शांति, इंद्रियों पर काबू, ये तो आज भी मतलब पर्सनल ग्रोथ के लिए बड़े जरूरी माने जाते हैं। अच्छा, तो मन की इसी भागदौड़ से ही फिर इच्छाएं पैदा होती होंगी, ये जो तृष्णा है। बिल्कुल। मन जब बाहर भागता है तो तृष्णा पैदा होती है। योग वासिष्ठ में तृष्णा को ही दुख, भ्रम और बंधन, इन सब का रूट कॉज माना है, जड़ माना है। हाँ, और इसे समझाने के लिए बड़े पावरफुल, क्या कहते हैं, रूपक इस्तेमाल किए हैं। मैंने भी सुना है, जैसे वो काली नागिन या पागल घोड़ी, ये इतने नेगेटिव क्यों हैं? ये इसलिए कि वो तृष्णा का जो धोखा है ना, उसको दिखाते हैं। अच्छा। जैसे काली नागिन छूने से ही खतरनाक है, वैसे ही जो दुनिया के सुख हैं, विषय भोग हैं, वो ऊपर से अच्छे लगते हैं, पर उनका अंजाम वो दुख और बंधन ही है। और पागल घोड़ी? वो तो बस भटकती रहती है, कभी संतुष्ट नहीं होती, बिना किसी दिशा के दौड़ती रहती है। वैसे ही हमारी इच्छाएं हैं। और एक वो दीपक की लौ वाला भी था शायद। हाँ, दीप शिखा। हाँ। बीच में चमकीली, उज्जवल, यानी भोग का आकर्षण, पर आखिर में काली, मतलब दुख, मौत। और वो जलती किससे है? स्नेह यानी आसक्ति, अटैचमेंट के तेल से। अरे वाह। तो ये सारे मेटाफर्स दिखाते हैं कि तृष्णा बाहर से कितनी लुभावनी लगती है, पर अंदर से कितनी नुकसानदायक हो सकती है। हाँ। ये हमें रिश्तों के जाल में स्त्री, पुत्र, धन, दोस्त, इन सब के मोह में फंसा लेती है, जैसे कोई शिकारी जाल फेंकता है। तो फिर इस जाल से निकलने का कोई तरीका भी बताया है? हाँ, रास्ता तो बताया है। सीधा है पर शायद चलना मुश्किल। वो है विषय चिंतन का त्याग। विषय चिंतन का त्याग मतलब जिन चीजों के पीछे मन भागता है उनके बारे में सोचना बंद करना, उनमें सुख ढूंढना बंद करना। यही है तृष्णा के रोग का इलाज, या मंत्र कह लीजिए। मन को बाहर से हटाकर अंदर लाना। मन और इच्छाओं पर इतनी गहराई से बात करने के बाद ये ग्रंथ शरीर के बारे में क्या कहते हैं? आजकल तो बॉडी पे इतना फोकस है। हाँ, पर प्राचीन दर्शन का नजरिया थोड़ा अलग है। योग वासिष्ठ शरीर को बस मलमूत्र, हड्डियां, नसें, इन सब का एक ढांचा मानता है। बस एक ढांचा? आड़ लगता है। इसे गुणहीन और अधम भी कहा है। क्या मतलब है इसका? कि शरीर की परवाह ना करें? नहीं, परवाह ना करें ऐसा नहीं, पर अनासक्ति मतलब डिटैचमेंट। ये इसका उद्देश्य है, शरीर की असलियत को पहचानना, ताकि हम इसमें जरूरत से ज्यादा अटैच्ड ना हो जाएं। अच्छा। ये बताया है कि शरीर कितना नाजुक है। जरा सा खाने पीने को मिल जाए तो खुश, थोड़ी सी सर्दी गर्मी लगे तो दुखी। ये जो निर्भरता है, डिपेंडेंसी है, यही इसे अधम बनाती है, मतलब श्रेष्ठ नहीं। एक जगह तो शरीर की तुलना पेड़ से भी की है कि हाथ पैर शाखाएं हैं, कंधा तना है, आंखें जैसे खोखले गड्ढे, सिर फल जैसा। ये सब उसकी फिजिकल नेचर और नश्वरता दिखाने के लिए है। तो ये नजरिया हमें शरीर का ध्यान रखने से रोकता नहीं है, बल्कि शरीर को ही सब कुछ मान लेने से रोकता है। जो शरीर से परे है उसे जानने से भटका सकता है। तो ये डिटैचमेंट का भाव पैदा करने का तरीका है, ताकि हमारी चेतना इसी में ना फंसी रहे। तो हमने देखा कि कैसे योग वासिष्ठ के ये अंश, मन की ताकत, उसकी चंचलता, फिर तृष्णा का वो लुभावना लेकिन फंसाने वाला जाल, और शरीर की नश्वरता, इन सब पर बहुत जोर देते हैं। हाँ, ये सब हमें अपने अंदर देखने को कहते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। अगर ये प्राचीन नजरिया सही है कि हमारा जो भी अनुभव है, सुख है, दुख है, वो सब असल में हमारे मन और हमारी इच्छाओं से ही पैदा होता है,
तो क्या बाहर की दुनिया को बदलने की जो हमारी लगातार कोशिश रहती है, उसकी बजाय अपने अंदर की दुनिया को, मतलब मन और इच्छाओं को समझना और साधना, क्या ये ज्यादा जरूरी नहीं हो जाता? इस पर सोचा जा सकता है। नमस्कार, आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। ये स्रोत हमारे जीवन के आप कह सकते हैं 2 बहुत ही बुनियादी हिस्सों पर बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। एक तो है तृष्णा, मतलब इच्छा, या वो जो कभी ना खत्म होने वाली चाहत होती है ना, वो। और दूसरा? और दूसरा है हमारा शरीर, उसकी असलियत क्या है। सही। तो हमारा मकसद बस यही है कि इन विचारों के पीछे जो गहरी समझ है उसे थोड़ा कुरेद कर देखें, उसे सामने लाएं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। बिल्कुल। और ये स्रोत जो है, ये हमें इच्छाओं की जो उलझन भरी दुनिया है और हमारे इस शरीर का जो स्वभाव है कि हमेशा नहीं रहता, उस पर एक बहुत ही साफ और कभी-कभी शायद चुनौती भरा नजरिया देते हैं। अच्छा, तो फिर तृष्णा से ही शुरू करें। एक तुलना जो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी वो थी आकाश से, हाँ, वो आकाश वाली बात। कि कभी तो ये विवेक के उजाले से एकदम साफ है और कभी वो अज्ञान या मोह के बादलों से ढका हुआ। बिल्कुल, जैसे हमारी इच्छाएं होती हैं, कभी लगता है सब स्पष्ट है, फिर धुंधला जाता है। और वो बांस वाला रूपक, वेणुलता जिसे कहा गया है, वो भी तो। हाँ, वो भी कमाल का है। सोचिए जरा, अंदर से खोखला, पर उसमें गांठें हैं कपट की, दुराग्रह की, कांटे हैं चिंता और दुख वाले। और फिर भी उसमें मोती हैं, मतलब। हाँ, वो मोती है धन दौलत या बाहरी चीजों का मोह। और इन विचारों में तो यहाँ तक कहा गया है कि ये तृष्णा तलवार की धार से भी ज्यादा तेज है। मतलब जरा सी चूक हुई और घायल। तलवार की धार से तेज, ये तो काफी गहरा चित्रण है। और इसका दुख से क्या कनेक्शन बताया? उसके लिए वो दीपक की लौ, दीप शिखा वाला रूपक बहुत बहुत सटीक बैठता है। दीपक की लौ, वो कैसे? देखिए, हम अक्सर दीपक को रोशनी या उम्मीद से जोड़ते हैं ना। हाँ बिल्कुल। पर यहाँ ना बात उल्टी है। लौ बीच में तो चमकदार है, वो भोग विलास का आकर्षण है, लेकिन उसका सिरा वो काला है, दुख, मृत्यु। अच्छा, और जलती किससे है? स्नेह यानी लगाव के तेल से। मतलब जो चीज अच्छी दिख रही है, आकर्षक है, उसी में दुख छिपा है और हमारा लगाव उसे जलाए रखता है। वाह। बिल्कुल। और ये इतनी ताकतवर है कि बड़े से बड़े ज्ञानी या वीर इंसान को भी एकदम लाचार बना सकती है, जैसे हवा में तिनका उड़ता है ना। तो इसका कोई हल भी बताया है? हाँ, एक ही उपाय सुझाया गया है कि जिन चीजों की इच्छा है उनके बारे में बार बार सोचना, चिंता करना, उसे छोड़ना होगा। विषय चिंतन का त्याग। अच्छा, तो ये तो हुई तृष्णा की बात, मन की दुनिया। पर ये मन रहता तो शरीर में ही है ना। हाँ, मोटे तौर पर तो यही मानते हैं। तो अब शरीर पे आते हैं। स्रोत शरीर के बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ भी नजरिया काफी आलोचना वाला है। हाँ, शरीर को लेकर रवैया तो काफी कठोर है इन स्रोतों में। उसे अशुद्धियों से भरा बताया है, मतलब मल, मूत्र और अंदर की नाड़ियां, आंतें, इन सब से बना हुआ है। और ये कि इसमें बीमारियां लगती हैं, ये खत्म होने वाला है, नाशवान है, बस दुख भोगने का एक साधन जैसा। गुणहीन, अधम, ऐसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं। ये तो रोजमर्रा की सोच से बहुत अलग है। हम तो शरीर का कितना ध्यान रखते हैं। और इसे समझाने के लिए भी बड़े मजेदार रूपक हैं, जैसे शरीर एक पेड़ है, शरीर वृक्ष। अच्छा, पेड़ कैसे? भुजाएं उसकी टहनियां। मन, वो उस पर उछलता कूदता एक बंदर। तृष्णा, वो पेड़ में रहने वाली एक नागिन है। बाप रे, और भी कुछ? हाँ, क्रोध को कौवे का घोंसला बताया है। और अहंकार, वो जैसे कोई गिद्ध हो जो सबसे ऊंची डाल पर बैठा है। ये तस्वीर काफी तीखी है। मैं तो ये शरीर की जटिलता और उसके अंदर की जो नकारात्मक ताकतें उन्हें दिखाता है। बिल्कुल। और एक और रूपक है, शरीर एक घर, शरीर गृह। घर, अच्छा, तो इस घर का मालिक कौन है? अहंकार, वो गृहस्थ है। इंद्रियां, वो बंधे हुए पशु हैं। तृष्णा, वो घर में घूमने वाली मालकिन। और मन? मन एक नौकर जैसा। और मोह या अज्ञान, वो खंबे हैं जिन पर ये घर टिका है। और इस घर की हालत कैसी है? और रख रखाव? वहीं तो पेच है। बुढ़ापा इस घर पर होने वाली सफेदी है, चूना पुत रहा है। रोग इसके अंदर रहने वाले हैं। और चिंताएं, वो इस घर के चारों तरफ का जंगल है। ये रूपक दिखाता है कि ये शरीर बस एक ढांचा है, अस्थाई और अक्सर दुख देने वाला। हाँ, और ये सोचना थोड़ा असहज करता है, क्योंकि हम तो इसी को मैं मानते हैं ना। सही बात है। और इसकी क्षणभंगुरता पर भी बहुत जोर है।
जैसे पत्ता कांपता है हवा में। हाँ, या पानी का बुलबुला, पल में है पल में नहीं। कहा है कि मौत के वक्त ये साथ छोड़ देता है, इसलिए एहसान फरामोश है, कृत घन है। तो फिर इसमें इतनी आस्था क्यों रखें? ये सवाल उठाया गया है। हाँ, यहाँ तक कि बचपन को भी मुश्किल बताया है। लाचारी, इच्छाएं पूरी ना होना, चंचलता, डर। तो अगर हम सार देखें, शरीर के बारे में क्या संदेश है? संदेश बहुत साफ है, ये टेम्पररी है। अगर हम इसी से अपनी पहचान जोड़ेंगे तो दुख मिलेगा। ये नश्वर चीजों से बना है, खत्म हो जाएगा। और ये उस विचार से जुड़ता है कि असली मैं शरीर से अलग है। बिल्कुल, मैं शरीर नहीं हूँ। इसीलिए जो लोग शरीर को ही सब कुछ मानकर जीते हैं, उनके लिए स्रोत थोड़े कठोर शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। मोहरूपी मदिरा पीने वाले, या फिर उन्हें धिक्कार है, ऐसा कहा गया है। तो हमने देखा कि कैसे इन स्रोतों में तृष्णा को एक बहुत शक्तिशाली और अक्सर नुकसान पहुंचाने वाली ताकत बताई गई है, और शरीर को क्षणभंगुर, जटिल और उस पर काफी आलोचनात्मक नजर रखी गई है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है, क्या मतलब निकालें? देखिए, ये स्रोत एक बहुत ही साफ नजरिया दे रहे हैं। शायद कुछ लोगों को ये चुनौतीपूर्ण भी लगे, पर इशारा यही है कि असली शांति या सुख वो इच्छाओं को पूरा करने की दौड़ में नहीं है, और ना ही इस शरीर को सहजने में। हाँ, नहीं इस नाशवान शरीर को सहजने में, बल्कि शायद इनकी असली प्रकृति को समझने में है, और इनसे एक तरह की दूरी बनाने में, अनासक्ति में। तो फिर ये सोचने वाली बात रह जाती है कि अगर शरीर एक अस्थायी घर या पेड़ जैसा है और इच्छा उसके अंदर की एक बहुत ताकतवर, यहां तक कि विनाशकारी शक्ति है, तो फिर इस नजरिए से देखें तो सच्चा स्व या वो स्थायी खुशी वो आखिर कहाँ मिलेगी? ये एक सवाल है जिस पर वाकई सोचा जा सकता है। इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गूढ़ ग्रंथ के कुछ अंशों को समझने की कोशिश करेंगे। जी, ये जीवन की अस्थिरता और सत्य की खोज, इन पर कुछ गहरे सवाल उठाते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद है कि ये जो क्षणभंगुरता का संदेश है उसे पकड़ें और देखें कि श्री रामचंद्र जी ने कैसे इसी एहसास से प्रेरित होकर अस्तित्व से जुड़े कुछ बुनियादी प्रश्न पूछे। हाँ, और ये समझना कि ये प्राचीन दृष्टिकोण आज भी क्यों मायने रखता है। सही कहा। ये ग्रंथ इसी बात पर जोर देता है कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। हाँ, जैसे आकाश को ही देखिए, कभी अंधेरा, हाँ। है ना, कभी रोशनी, कभी बादल छाए हैं। हाँ, हर पल बदलता रहता है। बिल्कुल। वैसे ही भाग्य बदलता है, संपत्ति आती है, चली जाती है, विपत्ति आती है, जन्म और मृत्यु भी। हाँ, जन्म मृत्यु का चक्र, और जीवन की अवस्थाएं, बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, सब गुजर जाते हैं। स्रोत तो यहाँ तक कहते हैं, इस जग में कौन सी ऐसी वस्तु है जो क्षणिक न हो। यानी एक निरंतर प्रवाह है, कुछ भी एक जैसा नहीं रहता। ये जो काल या समय है, हाँ, ये काल या समय, ये सबको बदलता रहता है। ग्रंथ कहता है कि समय बहुत बलवान है। अच्छा। हाँ, वो चतुर मनुष्यों को भी, बुद्धिमान लोगों को भी विपरीत परिस्थितियों में धकेल देता है। कोई भी वस्तु या स्थिति वो सदा एक रूप नहीं रहती। और इसी एहसास से रामचंद्र जी के मन में वो वैराग्य पैदा होता है सांसारिक सुखों के प्रति। बिल्कुल, जिन्हें विषय भोग कहा गया है, उनके प्रति गहरा वैराग्य, अनासक्ति। ये विषय भोग, ये क्या है? क्या ये सिर्फ भौतिक सुख हैं, जैसे पैसा या? हाँ, मूल रूप से तो ये इंद्रियों के अनुभव हैं, और उनसे मिलने वाले सुख जिनसे हम अक्सर जुड़ जाते हैं, जैसे धन, संपत्ति, रिश्ते, ऐशो आराम। राम इन्हें दुख का कारण मानते हैं और अस्थायी। वो कहते हैं कि इन सांसारिक चीजों के दोषों को देखकर उनका चित्त, मन या चेतना, वो मानो जल गया है। जल गया है? हाँ, उन्हें ये सब बहुत कड़वा लग रहा है। तो फिर वो क्या चाहते हैं? अगर राज्य नहीं, विलास नहीं, तो क्या? वे कहते हैं कि उन्हें एकांत अच्छा लगता है, वो बस मन की शांति चाहते हैं। शांति। और ये जो सांसारिक इच्छाएं हैं, जिन्हें विषय कहा गया है, उनकी तुलना तो ऐसे जहर से की गई है जिसका असर जन्मों तक रहता है। इसीलिए वे मानते हैं कि मन की चिकित्सा जरूरी है, इस चित्त को निर्मल करना, और अभी करना जरूरी है, इससे पहले कि देर हो जाए। उनका अहंकार वो गल चुका है। तो इसी मनस्थिति में जब वो इतने विरक्त हैं, तब वो ऋषियों से कुछ गहरे सवाल पूछते हैं, है ना? हाँ, और ये सवाल बहुत मौलिक हैं, बहुत गहरे। जैसे कि वे पूछते हैं, शोक से, भय से और क्लेश से मुक्ति कैसे मिले?
ये तो हम सब जानना चाहते हैं। बिल्कुल। फिर पूछते हैं, जनक जैसे ज्ञानी पुरुष वो संसार में रहते हुए भी कैसे उससे ऊपर उठे? हाँ, ये बड़ा सवाल है। दुनिया में रहकर भी उससे अलग कैसे रहें? जी, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है पर गीला नहीं होता, वैसे कैसे रहा जाए? और जन्म मृत्यु के दुखों से परे वो परम शांति का पद क्या है? ये जो हमारा चंचल मन है, इसे कैसे वश में करें? हाँ, ये मन तो बहुत भटकाता है। बिल्कुल। और जीवन में क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य है? इस मोह से निकलने का सही रास्ता, सही युक्ति क्या है? ये तो वाकई बहुत बहुत गहरे प्रश्न है। शायद हर सोचने वाले इंसान के मन में ये कभी ना कभी उठते ही होंगे। हाँ, उठते हैं। और शायद इसीलिए अज्ञान की तुलना एक जंगल से की गई है, एक भयानक जंगल। बिल्कुल, एक ऐसा जंगल जहाँ इच्छाओं के जाल फैले हैं, दुखों के कांटे हैं और जीवन के उतार चढ़ाव भरे रास्ते हैं। निकलना मुश्किल है। जाहिर है, जब राम ने ऐसे गंभीर वचन कहे होंगे तो वहां जो लोग मौजूद थे, ऋषि, मंत्री, राजा, प्रजा, हाँ, यहाँ तक कि देवता भी। वो सब चकित रह गए होंगे। हाँ, स्रोत बताते हैं कि सब आश्चर्यचकित थे, मानो अमृत सागर में गोते लगा रहे हों, ऐसा महसूस हुआ उन्हें। वाह। और आकाश से फूलों की वर्षा हुई। सिद्धों ने कहा कि उन्होंने तो आज वेदों का सार सुन लिया है। ऐसा अद्भुत प्रवचन पहले कभी नहीं सुना। तो इन अंशों का जो सार है, जो निचोड़ है, वो क्या निकलता है? देखिए, ये अंश ये दिखाते हैं कि कैसे क्षण भंगुरता का जो एहसास है वो एक गहरी आध्यात्मिक प्यास जगा सकता है। हाँ, ये हमें अस्तित्व पर, वास्तविकता पर और मुक्ति क्या है, इन बुनियादी सवालों पर सोचने को मजबूर करते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये बातें हजारों साल पुरानी होते हुए भी आज भी उतनी प्रासंगिक लगती है ना। बिल्कुल। ये जो अस्थायी सुखों से असंतोष है, एक स्थायी शांति की तलाश है, अपने चंचल मन से लड़ाई, ये अनुभव तो आज भी उतने ही सच हैं। एकदम सच है। और वो सवाल कि दुनिया में रहते हुए भी उससे निर्लिप्त कैसे रहें। हाँ, कमल के पत्ते की तरह। जी, वो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये सोचने पे मजबूर करता है कि आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, जहाँ सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, वहाँ व्यवहारिक रूप से निर्लिप्त रहने का मतलब क्या हो सकता है? हाँ, ये वाकई एक विचार करने योग्य प्रश्न है। आज के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। नमस्कार। आज हम एक, कह सकते हैं, बहुत गहरे विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ स्रोत हैं श्री रामचंद्र जी के कहे विचारों पर आधारित, और इनमें दुनिया की अस्थिरता, मतलब ये दुनिया कैसे बदलती रहती है, और वैराग्य की भावना, इस पर जोर है। सही। तो आज कोशिश रहेगी कि इस नजरिए को जरा खोलकर समझें कि ये हमारे जीवन को कैसे छूता है। चलें शुरू करें। बिल्कुल। ये स्रोत दरअसल हमें अस्तित्व के कुछ बुनियादी सवालों पर सोचने को मजबूर करते हैं। जैसे स्थिरता और परिवर्तन। ये हमेशा से ही प्रासंगिक रहे हैं, हर जमाने में। हाँ, ये तो है। और यहाँ दिलचस्प बात ये है कि कैसे ये जो क्षण भंगुरता है, मतलब चीजों का टिकना नहीं, इसका अनुभव एक गहरी अहस आंतरिक स्थिति की ओर ले जा सकता है। स्रोत की शुरुआत ही एक बहुत ही, कह सकते हैं, शक्तिशाली उपमा से होती है। हाँ, वो मेले वाली। हाँ, कि ये सारी दुनिया, इसमें जो कुछ भी दिखता है ना, वो एक सपने में लगे मेले जैसा है। मतलब अस्थिर, बिल्कुल। टिकने वाला नहीं। रंगीन है, आकर्षक है, पर है अस्थायी। और ये उपमा बहुत मायने रखती है। ये बताती है कि जिसे हम रोजमर्रा में ठोस और स्थायी समझते हैं ना, उसमें असल में कोई टिकाऊपन नहीं है। वो रेत की तरह है। हाँ, और मजे की बात यह है कि इस गहरे विचार को समझाने के लिए कितने रोजमर्रा के उदाहरण दिए गए हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे वो शरीर वाला उदाहरण। हाँ, वो तो बहुत ही मार्मिक है कि आज जिस शरीर को हम इतना सजाते संवारते हैं, स्रोत कहता है कि कल वो ग्राम या नगर से बहुत दूर किसी गर्त में पड़ा सड़ जाएगा। बाप रे। सीधी बात। बिल्कुल। मतलब अंतिम सत्य तो यही है। और ये बदलाव सिर्फ शरीर तक नहीं रुकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत आगे बढ़ता है। कहता है कि जहाँ आज चहल पहल वाला शहर है, हाँ, कल वहाँ घना जंगल हो सकता है। स्रोत की भाषा में कहें तो सुने वन के धर्म का उदय हो जाएगा। मतलब पूरी काया पलट, शहर से जंगल। और फिर वो जंगल भी, हाँ, वो भी स्थायी नहीं है। नहीं, वही जंगल रेगिस्तान बन सकता है, मरुभूमि का स्थान ग्रहण कर लेती है। कमाल है। और फिर वो राजाओं वाला उदाहरण। हाँ, वो भी कितने ही शक्तिशाली राजा क्यों ना हो, जिनकी कभी तूती बोलती थी, वो भी आखिर में क्या है, बस राख का ढेर बन जाता है। ये नजारा देखकर तो वाकई लगता है कि भाई कुछ भी यहाँ परमानेंट नहीं है। यही
यही वो परिवर्तन का चक्र है। स्रोत इसे विपरीत अवस्था कहता है। अच्छा, विपरीत अवस्था। हाँ, मतलब जवानी है, बचपन है, शरीर, धन सब कुछ बदलता रहता है लहरों की तरह। स्रोत में शायद लिखा है, तरण की भोती निरंतर एक माव से दूसरे भाव को प्राप्त होते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल यही। और जीवन की तुलना भी की है किससे? हवा में रखे दीपक की लौ से। दीपक की ली के समान चंचल हाँ, हमेशा कांपती हुई, अस्थिर। और दुनिया की चमक। वो बिजली की चमक जैसी, बिजली की चमक के समान क्षणिक, आई और गई। तो ये सब तो ठीक है, दुनिया बदल रही है, लेकिन इसका असर क्या होता है, खासकर किसी समझदार इंसान पर? यही तो अहम सवाल है। स्रोत कहता है कि ये सब देखकर धीर पुरुष भी, मतलब जो स्थिर चित्त होते हैं, वो भी भयभीत हो जाते हैं। सच में? धीर पुरुष भी? हाँ, एक सवाल ही उठाया गया है, कौन ऐसा पुरुष है जो धीर होता हुआ भी संसारिक स्थिति से भयभीत नहीं होता? क्योंकि शायद ये अनिश्चितता डराती है। बिल्कुल। पल में मुसीबतें, पल में खुशियां, क्षण भर में आपत्तियां और आती हैं और क्षण भर में संपत्तियों। और पल में जन्म, पल में मृत्यु, ये तो चक्र चलता ही रहता है। चलता ही रहता है। और इसी अस्थिरता, इसी अनिश्चितता को जब श्री रामचंद्र जी गहराई से महसूस करते हैं, हाँ, तो उनके नजरिए में एक बड़ा बदलाव आता है ना? हाँ, ऐसा लगता है। क्या बदलाव आता है? वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये जो दुनिया के भोग हैं, सांसारिक सुख, वो असल में दुख रूप और अनित्य हैं। दुख देने वाले भी और टिकने वाले भी नहीं। बिल्कुल। इसीलिए उनके मन में इनके लिए कोई खास इच्छा, कोई मोह नहीं रह जाता। स्रोत कहता है, भोगों की आशा अडित नहीं होती। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम जो बाहरी चीजों के पीछे भागते हैं, हाँ, उसके मुकाबले मन की शांति का क्या मूल्य है। सही। और वो साफ कहते भी हैं कि ना उन्हें राजपाट चाहिए, ना सुंदर बगीचे। हाँ, मैंने पढ़ा था, ना सुंदर उद्यान मुझे आनंद नहीं देता। हाँ, धन की आशा पूर्ति से मुझे हर्ष नहीं होता। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जीवन बेकार है? क्या ये थोड़ी निराशावादी सोच नहीं लगती? नहीं, ये अच्छा सवाल है। मुझे नहीं लगता ये निराशावाद है। ये एक अलग तरह की संतुष्टि की खोज है। अच्छा, कैसे? देखिए, वो जीवन या मृत्यु का चुनाव नहीं कर रहे। वो ये नहीं कह रहे कि जीना नहीं है। वो कह रहे हैं कि उन्हें बस मन की शांति चाहिए। मन के साथ साथ शांति में पाना चाहता हूँ। जैसी भी स्थिति हो, बिना दुख या संताप के उसमें रहना है। मतलब वैराग्य का मतलब जीवन से भागना नहीं है? बिल्कुल नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई को, उसकी अस्थिरता को स्वीकार करके अंदरूनी स्थिरता पाना है, बाहरी चीजों से प्रभावित हुए बिना। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से सार यही है कि दुनिया लगातार बदल रही है, कुछ भी स्थायी नहीं है यहाँ। ठीक है। और इस सच्चाई को अगर हम गहराई से समझ लें तो सांसारिक चीजों का जो मोह है वो अपने आप कम हो सकता है, जिसे वैराग्य कहा गया है। हाँ, वही वैराग्य। तो अंत में सोचने वाली बात क्या रह जाती है? सोचने वाली बात यह है कि अगर सब कुछ इतना ही अस्थिर है, इतना बदलने वाला, तो इस समझ का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ना चाहिए? हमारी प्राथमिकताएं कैसे बदलनी चाहिए? हाँ, मतलब हम सफलता और खुशी को कैसे देखते हैं? आजकल की जो धारणाएं हैं, करियर, पैसा, स्टेटस। बिल्कुल। क्या ये प्राचीन नजरिया उन्हें चुनौती देता है या कहीं ना कहीं किसी तरह से उनसे मेल भी खाता है? ये सोचने लायक है। शायद इस बदलती दुनिया में सबसे स्थिर चीज इस बदलाव की समझ ही है। क्या बात है। हाँ, इस पे वाकई सोचा जा सकता है। नमस्कार, आज हम कुछ दार्शनिक लेखों पर बात कर रहे हैं। ये जीवन, अस्तित्व, दुनिया, इन सब पर गहरी नजर डालते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये स्रोत बताते हैं कि जीवन कितना अस्थाई सा है। सही। और हम इसमें कैसे मायने ढूंढते रहते हैं। हाँ। तो हमारा इरादा है कि इन लेखों में जो यथार्थ का सार छिपा है उसे समझें। बिल्कुल। चलिए इन विचारों को थोड़ा और खोलते हैं। हाँ। इनका जो मुख्य भाव है वो यही है कि ये दुनिया और इसके अनुभव, ये सब क्षणिक है। क्षणिक और अक्सर भ्रामक भी। हाँ, बिल्कुल, एक भ्रम की तरह। तो ये हमें कहते हैं कि जो सतह पर दिखता है उससे आगे देखो, गहराई में। हाँ, चीजों की असलियत को समझो। ये दिलचस्प है। स्रोत ये भी बताते हैं कि जीवन की अलग अलग अवस्थाएं कैसे बीत जाती हैं। जैसे बचपन खेल में, जवानी सुख भोगने में, और फिर बुढ़ापा वो अक्सर दुख में बीतता है और कहीं भी स्थायी शांति मिलती नहीं। यहाँ तक कि ये शरीर जिसे हम इतना ध्यान से रखते हैं, हाँ, सहेजते हैं, वो भी आखिर में क्या है? मिट्टी तो है। बिल्कुल। और ये अस्थिरता सिर्फ शरीर तक ही नहीं ना।
नहीं नहीं, इंसान का भाग्य भी, वो भी तो बदलता रहता है। हाँ, कभी अमीर कभी गरीब। कभी सेहत अच्छी कभी बीमार। ये लेख कहते हैं कि ये जो तृष्णा है, इच्छाओं की नदी, हाँ, तृष्णा। वो सब कुछ बहा ले जाती है, संतोष को टिकने ही नहीं देती। ये तृष्णा वाली बात वाकई सोचने वाली है। स्रोत कहते हैं कि पुत्र, स्त्री, धन, जिन्हें हम सुख का आधार मानते हैं अक्सर, हाँ, वो भी मृत्यु के समय दुख का कारण बन सकते हैं। ऐसा क्यों? क्या मतलब है इसका? देखिए, ये एक गहरा सवाल है। ऐसा नहीं कि लेख सुखों को पूरी तरह नकार रहे हैं। अच्छा। वो बस उनकी मतलब क्षणभंगुर प्रकृति पर जोर दे रहे हैं कि वो टिकने वाले नहीं है, और उन पर हमारी निर्भरता। बिल्कुल। जब हम इन अस्थायी चीजों से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो उनके जाने या बदलने पर दुख होता है। हाँ, ये तो है, और काफी केंद्रीय लगता है इन लेखों में। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत दुनिया को 5 महाभूतों का मेल बताते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हाँ, और कहते हैं कि अगर इन्हें अलग अलग कर दें तो कुछ बचता ही नहीं। सही, फिर भी हम इसमें एक ठोस सच्चाई का भ्रम पाल लेते हैं। जैसे कभी कभी सपने में देखी चीजों को सच मान लेते हैं, वैसा कुछ। हाँ, कुछ वैसा ही। और ये भ्रम या अस्थिरता का विचार और भी आगे जाता है। कैसे? लेख कहते हैं कि देवता भी दूसरे योनियों में जन्म ले सकते हैं, अच्छा। और पशु पक्षी भी मानव बन सकते हैं। स्वर्ग, पृथ्वी, पहाड़, नदियां, सब। जो समय की बहुत लंबी इकाइयां हैं, वो भी एक ऊंचे नजरिए से पल भर जैसे हैं। बाप रे, मतलब कुछ भी स्थायी नहीं है। बिल्कुल कुछ भी नहीं। तो इस सब अस्थिरता और भ्रम की बातों के बीच क्या स्रोत कोई रास्ता भी दिखाते हैं, कुछ सकारात्मक? हाँ, बिल्कुल। एक दिलचस्प बात है, ये लेख असली शूरवीर किसे मानते हैं पता है? किसे? जो युद्ध जीता है? नहीं, वो कहते हैं असली शूरवीर वो है जो मन और इंद्रियों के उतार चढ़ाव को विवेक से पार करता है। विवेक यानी सही समझ। हाँ, सही और गलत, स्थायी और अस्थायी के बीच फर्क करने की क्षमता, डिसर्नमेंट जिसे कहते हैं। अच्छा। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि ऐसे महात्मा पुरुष बहुत कम होते हैं जो सुख दुख मान अपमान में एक जैसे रहें। हाँ बिल्कुल, वो दुर्लभ है। तो इन सब विचारों को अगर हम समेटें तो मुख्य बात क्या निकल कर आती है? मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि ये लेख हमें चुनौती दे रहे हैं जीवन की अस्थायी प्रकृति को पहचानने की। हाँ, और संसारिक चीजों के भ्रामक रूप को भी। बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि जिसे हम सच मानते हैं या मूल्यवान मानते हैं, क्या वो वाकई वैसा है? हाँ। और यहीं से वो महत्वपूर्ण सवाल उठता है जिस पर शायद हमें और सोचना चाहिए। कौन सा सवाल? कि अगर सब कुछ, पैसा, रिश्ते, ये दुनिया, यहाँ तक कि समय भी, अगर सब कुछ क्षणिक है, भ्रामक है, जैसा कि इन लेखों में कहा गया है, हाँ, तो फिर स्थायी शांति या सच्ची समझ के लिए किस नींव पर भरोसा करें, किस आधार पर? ये वाकई एक गहरा सवाल है। हाँ, ये हमें अपने अंदर झांकने के लिए कहता है, सोचने पर मजबूर करता है। नमस्कार, आज हम कुछ ऐसे विचारों पर गौर कर रहे हैं जो मानव शरीर और बचपन को एक शायद थोड़ी अलग, थोड़ी कठोर नजर से देखते हैं। जी, ये किसी प्राचीन दार्शनिक स्रोत से लिए गए लगते हैं। हाँ, तो आइए कोशिश करते हैं समझने की कि जीवन के इन बुनियादी हिस्सों पर ये क्या रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? शरीर से करते हैं? हाँ, शरीर से ही शुरू करते हैं। स्रोत इसे काफी तीखे शब्दों में बयान करते हैं। कहते हैं कि ये आधि व्याधि रूपी सैकड़ों कंटकों से क्षत विक्षत है। बाप रे, मतलब अनगिनत शारीरिक और मानसिक कष्टों से भरा हुआ। हाँ, और स्वभाव से ही छोटा, कड़वा और नीरस बताया गया है। अच्छा। और ये भी कि चाहे जितनी देखभाल कर लो, ये लगातार खत्म होने की तरफ ही भाग रहा है। ये तो थोड़ी निराशाजनक तस्वीर लगती है। तो निराशाजनक, पर शायद जानबूझकर ऐसी बनाई गई है। मतलब मुझे लगता है इसका मकसद शरीर से जो हमारा मोह होता है ना, या लगाव, उस पर सवाल उठाना है। अच्छा। स्रोत तो ये भी कहते हैं कि जो लोग इस खत्म हो जाने वाले शरीर को हमेशा रहने वाला मानते हैं, वो जैसे मोह रूपी मदिरा पीकर नशे में हैं। और इसकी अस्थिरता, क्षणभंगुरता बताने के लिए कैसी उपमाएं दी हैं, बिजली चमकने जैसी, या शरद ऋतु के बादल। हाँ, वो पढ़ा मैंने। और एक गंधर्व नगर की भी उपमा थी, वो काल्पनिक शहर वाली। बिल्कुल, गंधर्व नगर, जैसे रेगिस्तान में मृग तृष्णा होती है, जो दिखता है पर है नहीं। मतलब साफ है कि शरीर पर भरोसा नहीं किया जा सकता, मायावी है। हाँ, पल भर का भी नहीं, यही बात है। और ये बात क्या सब पर लागू होती है?
मतलब अमीर हो या गरीब? हाँ, स्रोत के हिसाब से तो सब पर। वो कहते हैं असली समझ, जिसे उन्होंने विवेक कहा है, विवेक, हाँ। वो इस सोच में है कि मैं ना तो इस शरीर का कोई संबंधी हूं और न ये शरीर हूं। खुद को शरीर से एकदम अलग मानना, क्या क्या यही विवेक का सार है यहाँ? बिल्कुल। यहां विवेक का मतलब सिर्फ दिमागी चतुराई नहीं, बल्कि वो गहरी समझ जो स्थायी और अस्थायी चीज के बीच फर्क कर सके। अच्छा। आत्मा और शरीर के बीच। और इसीलिए शरीर को हमेशा रहने वाला मानने वाली सोच को एक एक पिशाची या दुष्ट राक्षसी तक कह दिया है। पिशाची? बाप रे। हाँ, जो हमारी सही समझ को, हमारी सद्बुद्धि को ठग लेती है। ये दुनिया को देखने के हमारे आम तरीके पर सीधी चोट है। ये तो वैराग्य वाली बात होगी। शरीर से उदासीनता। हाँ, लगता तो यही है, वैराग्य जगाने का प्रयास है। ठीक है, तो शरीर की क्षण भंगुरता और उसके दोषों को समझने के बाद स्रोत बचपन की तरफ मुड़ते हैं। जी। और यहां भी नजरिया कुछ वैसा ही है, आलोचनात्मक। हाँ, कमोबेश वैसा ही है। श्री रामचंद्र जी के हवाले से कहा गया है कि बचपन में लाचारी होती है, लालच होता है, ठीक से बोल नहीं पाते, समझ की कमी यानी मूढ़ बुद्धिता, मूढ़ बुद्धिता, हाँ। खिलौनों की जिद, चंचलता, दीनता, बहुत सारे दोष गिनाए हैं। बिल्कुल। और बच्चों की हरकतों की तुलना पशु पक्षियों से भी की गई है। ये तो बचपन की जो प्यारी सी छवि होती है उससे बिल्कुल अलग है। हाँ, और शायद यही इसका मकसद है, उस आम सुखद धारणा को चुनौती देना। अच्छा। स्रोत कहते हैं कि बचपन में मन बाकी उम्रों से 10 गुना ज्यादा चंचल होता है। 10 गुना? हाँ, और इसे भय का मंदिर कहा है। भय का मंदिर मतलब डर का घर। हाँ, जहाँ बच्चा दूसरों से डरता रहता है, जो चीजें नहीं मिली उन्हें चाहता रहता है, और उसकी बुद्धि और शरीर दोनों ही अस्थिर होते हैं। तो मतलब इसे दुख का समय बताया है, सुख का नहीं। बिल्कुल। जोर शारीरिक और मानसिक अस्थिरता पर है, निर्भरता पर है, अज्ञानता पर है। सुख का समय नहीं माना इसे। तो क्या स्रोत ये कह रहे हैं कि बचपन में फिर सुख या आनंद होता ही नहीं? कहा गया है कि ये उम्र सिर्फ बड़ों और गुरुओं के अनुशासन में रहने के लिए है। हाँ, अनुशासन स्वीकारने के लिए, सुख शांति के लिए नहीं। और जो लोग कहते हैं कि बचपन बड़ा प्यारा होता है, उनकी बुद्धि को तो व्यर्थ बता दिया। जी। यहाँ तक कि इसे अविवेक का विलास भवन कहा है। मतलब नासमझी का महल। ये तो बहुत ही सख्त मूल्यांकन है। है तो सख्त, बिल्कुल है। पर लगता है स्रोत का ध्यान इस बात पे ज्यादा है कि जीवन का हर चरण, हर अवस्था स्वाभाविक रूप से कुछ ना कुछ सीमाओं और दोषों के साथ ही आती है। जैसे उन्होंने संक्षेप में युवावस्था का भी जिक्र किया है। हाँ, किया है कि बचपन की मुश्किलों से निकलो तो इंसान भोग विलास, थकान और कामेच्छा रूपी पिशाच के असर में आ जाता है। अच्छा, तो वहाँ भी समस्याएं हैं। हाँ, तो संदेश शायद ये है कि किसी भी अवस्था से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, सब में कुछ ना कुछ दोष हैं। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इन स्रोतों का मुख्य संदेश क्या लगता है? देखिए, निचोड़ तो यही लगता है कि चाहे शरीर हो या जीवन की अवस्थाएं, जैसे बचपन या युवावस्था, ये सब स्वाभाविक रूप से क्षणभंगुर हैं, अस्थायी हैं और इनमें दोष भरे हुए हैं। और ये नजरिया हमें शायद इन चीजों से बहुत ज्यादा जो हम जुड़ जाते हैं ना, लगाव रखते हैं, उस पर सोचने को मजबूर करता है। और शायद किसी ज्यादा स्थायी चीज, किसी सत्य की तलाश करने को प्रेरित करता है। बिल्कुल। वैराग्य और विवेक, लगता है इन्हीं दो बातों पर मुख्य जोर है। सही कहा। और अंत में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं जी। कि अगर ये स्रोत शरीर और बचपन को इतने वैराग्य भाव से, इतने दोषपूर्ण तरीके से देखते हैं, तो फिर उस चेतना या आत्मा का क्या मूल्य है जिसे इन अस्थायी अवस्थाओं से परे माना जाता है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शायद असली महत्व उसी का है। शायद सोचने वाली बात है। नमस्कार। आज हम कुछ कह सकते हैं बहुत गहरे विचारों पर बात करने वाले हैं। जीवन के दो खास पड़ाव, बचपन और जवानी, इन पर। हाँ, ये हमें कुछ स्रोतों से मिले हैं और ये कोई आम राय नहीं है, बल्कि एक दार्शनिक नजरिया पेश करते हैं। बिल्कुल। मतलब हमारी जो आम सोच है ना, उसको शायद थोड़ी चुनौती देंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, बिल्कुल। ये स्रोत ना इन अवस्थाओं को सिर्फ उम्र के हिसाब से नहीं देखते, ये इनको मन की स्थितियों, उनकी चुनौतियों, यहाँ तक कि उनके कुछ अंधेरे कोनों के रूप में भी देखते हैं। अच्छा। हाँ, शायद मकसद यही है कि इनकी असलियत को समझा जाए, जो अक्सर भावनाओं की चादर से ढकी रहती है। तो बचपन से शुरू करते हैं। ज्यादातर तो यही माना जाता है कि बचपन बड़ा प्यारा, मासूमियत वाला होता है ना। हाँ, आमतौर पे तो यही सोचते हैं सब, पर ये स्रोत ये कुछ और ही कहते हैं।
कुछ और मतलब? यहाँ तक कि ये कहा गया है कि बचपन बड़ा रमणीय है, ऐसा सोचना भी मतलब बुद्धिहीनता है, व्यर्थ है। अरे ये तो एकदम उल्टी बात हो गई। ऐसा क्यों? देखिए, इन विचारों के हिसाब से बचपन असल में निर्भरता का समय है और डर का भी। डर? किस चीज का डर? अरे गुरु का, माता पिता का, दूसरों का, अपने से बड़ों का, और फिर वो चंचलता तो है ही। हाँ, वो तो होती है। मन भी चंचल, शरीर भी। बच्चा जो है वो आसानी से दूसरों की बातों में आ जाता है, बहकावे में आ जाता है और फिर गलत काम कर बैठता है। उसे हर चीज चाहिए होती है, जो देखा वो भी, जो नहीं देखा वो भी, और दिल में ना एक तरह का असंतोष रहता है हमेशा, जैसे कोई घाव हो। इसीलिए इसे भय का मंदिर कहा है। हाँ बिल्कुल, भय का मंदिर, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ सुख कम है और आने वाले दुखों की तैयारी ज्यादा हो रही है। भय का मंदिर, वाह, ये तो बचपन की पूरी छवि ही बदल देता है। तो फिर जवानी, उसके बारे में क्या राय है? उसे तो अक्सर जोश और सुंदरता से जोड़ा जाता है। हाँ, पर यहाँ जवानी को लेकर भी नजरिया काफी, कह सकते हैं, गंभीर है। अच्छा। स्रोतों में तो उसे ऊपर से आकर्षक पर अंदर से खोखला कहा गया है। सही कहा। स्रोतों के मुताबिक ये अवस्था जो है वो तीव्र इच्छाओं का गढ़ है, एकदम प्रबल इच्छाएं। इच्छाएं जैसे? खासकर जिसे कामरूप पिशाच कहा गया है, मतलब वासना की एक बहुत ताकतवर, एक तरह से राक्षसी शक्ति। और उसके साथ ही राग, द्वेष, लोभ, ये सारी भावनाएं भी हावी रहती हैं। और ये सब मिलकर ना पल भर का सुख तो देते हैं, ऐसा लगता है, पर आखिर में दुख का ही कारण बनते हैं। जैसे? कोई उदाहरण दिया है? हाँ, जैसे बिजली चमकती है और गायब हो जाती है, या फिर वो मृग तृष्णा होती है ना, रेगिस्तान में पानी का धोखा। हाँ, मृग तृष्णा। तो मतलब ये आकर्षण बस एक धोखा है? इन स्रोतों के अनुसार तो हाँ, बिल्कुल। इसकी तुलना की गई है नशीली शराब से, जो मदहोश तो करती है पर आखिर में नुकसानी पहुंचाती है। और नदी से भी तुलना है शायद? हाँ, एक ऐसी उफनती नदी से जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है। कहा गया है कि बड़े बड़े मगरमच्छों से भरे सागर को पार करना शायद फिर भी संभव हो, लेकिन इस इच्छाओं और दोषों से भरी जवानी की नदी को पार करना, हाँ, अत्यंत कठिन है, बेहद मुश्किल। तो ये तो काफी निराशाजनक तस्वीर है जवानी की। और इसी से जुड़ा हुआ शायद वो शारीरिक आकर्षण वाला मुद्दा है। खासकर स्त्री सौंदर्य पर जो टिप्पणी है वो थोड़ी चौंकाने वाली लग सकती है आज। हाँ बिल्कुल, आज के समय में ये विचार काफी असहज लग सकते हैं। तर्क ये दिया गया है कि जिसे हम बाहरी सुंदरता कहते हैं ना, आपात रमणीयता, मतलब जो पहली नजर में अच्छी लगे, वो असल में मोह है, एक भ्रम है, कोई सच्ची या टिकाऊ चीज नहीं। शरीर को तो बस खून, मांस, हड्डी का एक नाशवान ढांचा बताया गया है। तो फिर सुंदरता की तुलना किससे की है अगर वो भ्रम है तो? तुलना की है आग की लपट से। देखने में तो सुंदर लगती है, पर छूने में जला देती है। बिल्कुल। या फिर एक जहरीली बेल से जिस पर शायद सुंदर फूल लगे हों, पर आखिर में वो जकड़ लेती है, दुख देती है। तो मतलब जोर बाहरी चीजों पर नहीं, अंदरूनी गुणों पर है। हाँ, मूल बात यही है। ये स्रोत बाहरी जो क्षण भर का आकर्षण है उसके पीछे भागने से मना कर रहे हैं, अंदर देखने को कह रहे हैं। तो क्या जवानी का कोई अच्छा रूप भी बताया है, या सिर्फ यही नकारात्मक पहलू है? नहीं, बताया है। एक आदर्श युवावस्था का जिक्र भी है। अच्छा, वो कैसी है? एक ऐसी जवानी जिसमें विनय हो, मतलब विनम्रता, करुणा हो, मन शांत हो, संतुष्ट हो, स्वभाव सरल हो, ये सब गुण हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन साथ में एक और बात जोड़ दी है। क्या? कि ऐसी आदर्श जवानी मिलना इस दुनिया में उतना ही मुश्किल है, उतना ही दुर्लभ है, जितना आकाश में जंगल का मिलना। आकाश में जंगल मतलब लगभग असंभव। हाँ, कह सकते हैं, बहुत ही दुर्लभ। तो अगर हम इन सब बातों को देखें तो ये स्रोत हमें बचपन और जवानी की एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखा रहे हैं, हमारी जो आम सोच है उससे काफी हटकर। बिल्कुल, ये इन्हें सिर्फ सुनहरे दिन या मौज मस्ती का समय नहीं मान रहे, बल्कि चुनौतियों, भ्रम और खुद को समझने, आत्मविश्लेषण करने के मौकों की तरह देख रहे हैं। हाँ, एकदम सही। ये नजरिया शायद हमें मदद कर सकता है इन अवस्थाओं को ज्यादा गहराई से देखने में, बिना किसी मोह के, बिना किसी भ्रम के। ये समझने में कि जो बाहरी चमक दमक है या जो बहुत तीव्र भावनाएं उठती हैं, वो असल में कितनी क्षणिक है, कितनी भ्रामक हो सकती हैं। ये एक तरह से विवेक जगाने की कोशिश है, कह सकते हैं। और ये चर्चा हमें आज के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है। क्या सवाल? यही कि इन दार्शनिक विचारों को ध्यान में रखते हुए
हम जीवन के इन महत्वपूर्ण पड़ावों को, बचपन को, जवानी को अनुभव तो पूरी तरह करें, लेकिन साथ ही उनसे विवेकपूर्वक सीखे हुए इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता। नमस्कार, आज हम कुछ गहरे दार्शनिक विचारों पर बात कर रहे हैं। जी। ये श्री रामचंद्र और एक मुनीश्वर के बीच हुए संवाद के अंश हैं, और ये हमें यौवन, सौंदर्य, वृद्धावस्था, इन सब को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करते हैं। हम बिल्कुल। हमारी कोशिश रहेगी कि इसमें जो वैराग्य का या जीवन के पड़ावों के प्रति अनासक्ति का जो मूल भाव है उसे समझें। बिल्कुल, और ये अंश ना जीवन की उन सच्चाइयों को सामने रखते हैं जिन पर हम शायद रोज सोचते भी नहीं। खासकर हर चीज की क्षणभंगुरता, मतलब अस्थिरता पर बहुत जोर है इनमें। तो चलिए यौवन से ही शुरू करते हैं। स्रोत इसे सिर्फ एक अच्छा समय नहीं मानता, बल्कि एक ऐसी चरम अवस्था बताता है जहां विनाशकारी इच्छाएं, जिन्हें वो संताप युक्त कामनाएं कहते हैं, वो बहुत प्रबल होती हैं। हाँ, प्रबल होते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इसकी तुलना एक रात से की गई है, यौवन रूपिणी रात्रि। अच्छा, रात से? हाँ, और ये ऐसी रात है जिसके खत्म होने पर ही वो कहते हैं ना, राग द्वेष, मतलब लगाव और नफरत जैसे मन की पिशाच शांत होते हैं। स्रोत ये चेतावनी भी देता है कि मोह में पड़कर, मतलब अटैचमेंट या भ्रम में, इस थोड़े समय के यौवन में सुख खोजना वो बाद में पछतावे का ही कारण बनता है। तो मतलब सावधानी बरतने की बात है। बिल्कुल। असल में उनको महात्मा कहा गया है जो इस यौवनारूपी संकट को सफलतापूर्वक पार कर लेते हैं। और ये तुलना भी है कि विषय वासनाओं और दुर्गुणों से भरे यौवन के सागर को पार करना वो किसी असली महासागर को पार करने से भी ज्यादा मुश्किल है। हाँ, कहीं ज्यादा मुश्किल। और इसी वजह से शायद सद्गुणों वाला यौवन, जिसमें विनय हो, करुणा हो, शम यानी मन का नियंत्रण, दम यानी इंद्रियों का नियंत्रण, ये सब गुण हो, ऐसा यौवन उतना ही दुर्लभ बताया गया है जितना आकाश में जंगल का होना, मतलब लगभग असंभव। आकाश में जंगल, ये तो बहुत ही दुर्लभता दिखाता है। अच्छा, अब आते हैं स्त्री सौंदर्य के विश्लेषण पर। यहाँ स्रोत का नजरिया काफी कठोर और स्पष्ट है। हाँ, कठोर तो है। श्री रामचंद्र का तर्क है कि स्त्री का शरीर आखिर है क्या? केश, रक्त, मांस, बस यही सब? तो फिर ज्ञानी पुरुष को इसमें आकर्षण क्यों दिखना चाहिए? बिल्कुल, ये पूरी तरह नश्वरता पर, मतलब इम्पर्मनेंस पर केंद्रित दृष्टिकोण है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि जिन अंगों को महंगे कपड़ों और इत्र से सजाया जाता है, वही अंत में गिद्धों और सियारों का भोजन बनते हैं। एक और तीखी उपमा है कि जो स्तन कभी मोतियों के हार से सजे थे, उन्हें बाद में कुत्ते अन्न के पिंड की तरह नोच कर खाते हैं। बाप रे, काफी ग्राफिक है। जी। स्रोत शरीर की बनावट की तुलना जानवरों से भी करता है कि जैसे गधी या सुअर का शरीर रक्त, मांस, हड्डी से बना है, वैसे ही स्त्री का भी। तो जो सुंदरता हमें दिखती है, उसे केवल मोह, मतलब एक तरह का भ्रम या अज्ञान, उसका नतीजा बताया गया है। हाँ, बिल्कुल, मोह का नतीजा। और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए स्त्री और मदिरा दोनों को मोह पैदा करने वाला बताया गया है, और कहा है कि जो अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें इनसे बचना चाहिए। स्त्री की तुलना एक सुंदर पर जलाने वाली आग की लपट से की है। आग की लपट? हाँ, फिर एक खूबसूरत जहरीली बेल से, और शिकारी के जाल में लगी उस आटे की गोली से भी, जो मछली रूपी पुरुष को फंसाने के लिए होती है। अच्छा, तो ये सब उपमाएं वैराग्य जगाने के लिए हैं। हाँ, वैराग्य। दार्शनिक नजरिए से देखें तो शरीर महज पंचभूतों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनका एक जोड़ मात्र है। तो फिर विवेकशील इंसान को इसमें क्यों आसक्त होना चाहिए? यही प्रश्न है। और परिणाम क्या बताया गया है? परिणाम बताया गया है कि स्त्री के मोह में फंसा पुरुष वैसे ही पतन को प्राप्त होता है जैसे कोई हाथी गड्ढे में गिरकर फंस जाता है, पूरी तरह से। ये तो वैराग्य का एक चरम दृष्टिकोण है, जो शारीरिक आकर्षण को पूरी तरह भ्रम मान रहा है। बिल्कुल, और अनासक्ति पर बहुत बल देता है। और आखिर में बात होती है वृद्धावस्था के दुखों की। यहाँ भी उपमाएं बहुत प्रभावशाली हैं। हाँ, है तो। जैसे पाला कमल को खत्म कर देता है, या ओस पौधे को, या नदी अपने किनारे के पेड़ को काट देती है, वैसे ही बुढ़ापा शरीर को नष्ट कर देता है। बिल्कुल, ये कुरूपता लाता है, शरीर को जर्जर बना देता है। और एक कड़वी सच्चाई ये भी बताई गई है कि जब शरीर कांपने लगता है तो अपने ही लोग, परिवार वाले, दोस्त, वो भी मजाक उड़ाते हैं। ये तो दुखद है। हाँ, मानसिक स्थिति भी अच्छी नहीं बताई गई।
दीनता रहती है, भविष्य की चिंता कि हाय मेरा परलोक में क्या होगा, एक डर बना रहता है। और चिंता तो मानो दूसरी जरावस्था ही है। और शारीरिक क्षमता? वो भी घट जाती है, शरीर साथ नहीं देता। जैसे स्रोत कहता है, खाने की इच्छा तो होती है पर पचाने की ताकत नहीं रहती। इच्छा और क्षमता में तालमेल नहीं रहता। सही है। कुल मिलाकर वृद्धावस्था को शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से भरा एक बहुत ही निराशाजनक दौर बताया गया है स्रोत के अनुसार। तो संक्षेप में कहें तो ये स्रोत हमें यौवन की अस्थिरता, शारीरिक सौंदर्य के भ्रम और वृद्धावस्था की तकलीफों के बारे में बहुत साफ साफ बताते हैं, और इन सब के प्रति एक तरह की अनासक्ति मतलब डिटैचमेंट विकसित करने पर जोर देते हैं। हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है सोचने के लिए। क्या? कि ये प्राचीन नजरिया जो हर चीज को क्षणभंगुर मानकर अनासक्ति पर इतना जोर देता है, वो आज के हमारे मूल्यों से कितना मेल खाता है या शायद टकराता है? क्योंकि आज तो हम यौवन और सुंदरता को बनाए रखने और बुढ़ापे की चुनौतियों को बेहतर ढंग से मैनेज करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं ना। सही कहा। तो इन दोनों तरह की सोच में क्या कोई तालमेल बिठाया जा सकता है या ये बिल्कुल अलग रास्ते हैं? इस पर विचार करना रोचक होगा। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत में गोता लगा रहे हैं। इसमें श्री रामचंद्र जी के कुछ गहरे विचार हैं जीवन के कुछ बुनियादी सवालों पर। जी। खास तौर पर दुनिया के जो आकर्षण है, फिर बुढ़ापे की जो सच्चाई है, और समय यानी काल, उसका क्या प्रभाव है इस पर। बहुत अहम विषय है ये। हाँ, तो हमारा इरादा यही है कि इन प्राचीन विचारों को थोड़ा समझें, टटोलें और देखें कि ये इंसान के होने मतलब अस्तित्व के बारे में क्या कहते हैं। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो शुरू करते हैं सर्ग 21 से। इसमें स्त्री के आकर्षण को लेकर कुछ मतलब बहुत तीखी उपमाएं दी गई हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा, काफी तीखी हैं। जैसे कहा गया है कि ये जहरीला फूल है या शिकारी का जाल है, यहाँ तक कि मछलियों के लिए आटे की गोली जैसा बताया गया है। और शरीर की सुंदरता पर भी सवाल है। कहा गया है कि ये तो बस मांस, खून, हड्डियों का ढांचा है। मतलब ये उपमाएं तो काफी कठोर लगती हैं। ये सिर्फ आकर्षण की आलोचना है या कुछ और? देखिए, सवाल तो बहुत अच्छा है। ये जो कठोर उपमाएं हैं ना, वो दरअसल सांसारिक आकर्षण को एक तरह के बंधन की तरह देखती हैं। अच्छा, बंधन। हाँ, एक जाल जैसा। ये नजरिया असल में वैराग्य पर जोर देता है, मतलब सांसारिक मोह से थोड़ी दूरी बनाने पर। और ये भी कि शारीरिक सुंदरता या ऐसी चीजें जो हैं वो क्षणभंगुर हैं, टिकने वाली नहीं है। सही बात है। और ये सोच अक्सर उन दर्शनों में मिलती है जो दुनियावी इच्छाओं से क्या कहते हैं, ऊपर उठने की बात करते हैं। स्रोत की भाषा बहुत शक्तिशाली है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, शायद इसीलिए ताकि असर गहरा हो। जैसे वो कहते हैं ना, मोह में फंसे पुरुष की तुलना जाल में फंसे हाथी से की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, जगाने के लिए शायद। हाँ, और सुंदरता की इसी क्षणभंगुरता का एक और रूप दिखता है बुढ़ापे में, जिसकी बात सर्ग 22 में है। जी, वृद्धावस्था। स्रोत इसे एक ऐसी ताकत बताता है जो सब कुछ मानो तबाह कर देती है, जैसे पाला कमल के फूल को खत्म कर देता है। बहुत सीधा वर्णन है। हाँ, और फिर बताया है कि कैसे शरीर एकदम कमजोर हो जाता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, यहाँ तक कि परिवार वाले, नौकर चाकर वो भी मजाक उड़ा सकते हैं। ये तो मनोवैज्ञानिक पहलू भी आ गया इसमें। बिल्कुल। और इच्छाएं मतलब तृष्णा वो बढ़ जाती है, परलोक का डर भी शायद बढ़ता है, पर शरीर है कि साथ ही नहीं देता। लाचारी की स्थिति। हाँ, एक और तस्वीर है जो काफी मार्मिक है, शरीर रूपी पेड़ पर बैठी बूढ़ी बगुली की। हाँ, वो मैंने पढ़ा। जो बीमारी रूपी सांप से परेशान होकर चिल्लाती है और उसकी आवाज सुनकर मौत रूपी उल्लू पास आ जाता है। बूढ़े शरीर की शोभा मुरझाए कमल जैसी। मतलब ये तो बुढ़ापे की बहुत ही निराशाजनक तस्वीर लगती है। निराशाजनक तो है, लेकिन मुझे लगता है कि स्रोत का मकसद शायद दिलासा देना नहीं है। अच्छा। वो यथार्थ को मतलब सच्चाई को बिना किसी लाग लपेट के सामने रख रहा है। बुढ़ापे से जुड़े शारीरिक कष्ट, वो लाचारी, ये जीवन की नश्वरता को ही तो दिखाता है। और वो मनोवैज्ञानिक पीड़ा भी, जैसे आपने कहा, मजाक का डर, बेबसी, अधूरी इच्छाओं की कसक। हाँ, वो तो है। तो निराशाजनक भले लगे, पर शायद ये फिर से वैराग्य की जरूरत पर ही बल देने का एक तरीका हो कि जब अंत ऐसा होना है तो फिर इतना मोह क्यों। बात तो है। और बुढ़ापे की ये लाचारी, शरीर का ये खत्म होना, ये हमें एक और बड़ी शक्ति की याद दिलाता है, जिसका जिक्र आगे है, काल, समय। हाँ, समय। श्रुत कहता है कि हम लोग कैसे ये मेरा है, मैं भोगूंगा,
भविष्य की योजनाओं में, दोस्त दुश्मन के भेद में, इन सब में उलझे रहते हैं। जी। और यहीं पर काल का वर्णन बहुत ध्यान खींचता है। उसे एक ऐसी शक्ति बताया गया है जो सब कुछ निगल जाती है, सर्वभक्षी। हाँ, सर्वभक्षी। जैसे वो एक मिसाल दी है बड़वाग्नि की, जो समुद्र को सुखा देती है। मतलब एक ऐसी विनाशकाली अकल्पनीय शक्ति। बाप रे। काल हमें युगों में, सालों में, पलों में बटा हुआ दिखता जरूर है, पर उसका जो असली रूप है वो अदृश्य है। वो पूरे संसार पर, पूरे ब्रह्मांड पर राज करता है। और कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, ध्यानी हो, शक्तिशाली हो, काल सबको भस्म कर देता है। तो ये बात पिछले विषयों से जुड़ जाती है ना? बिल्कुल। वो आकर्षण, वो यौवन, शक्ति। हाँ, सब कुछ, जी। सब समय के आगे अस्थायी है, टिकने वाला नहीं। तो अगर हम संक्षेप में देखें, इस स्रोत से हमने कुछ मुख्य बातें समझी। जी। एक तो सांसारिक आकर्षण पर एक बहुत ही कठोर नजरिया, फिर बुढ़ापे की एक बेरहम सच्चाई का चित्रण, जी। और अंत में समय यानी काल की वो ताकत जो हर चीज को मिटा देती है। बिल्कुल। और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि ये जो नश्वरता है, जीवन के कष्ट हैं, इन पर जो ये प्राचीन विचार हैं, इन्हें आज हम कैसे देखें? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर इस दर्शन के हिसाब से सोचें कि समय हर भौतिक चीज को, हर अवस्था को भस्म कर ही देता है, तो फिर जीवन में स्थायी क्या है? किस चीज का वाकई में मूल्य है? ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसे समय का ये चक्र प्रभावित नहीं कर सकता? ये एक सवाल है जो शायद श्रोताओं को भी सोचने पर मजबूर करेगा। बिल्कुल, बहुत गहरा सवाल है ये, सोचने के लिए। नमस्कार। आज की हमारी चर्चा कुछ बहुत ही गहरे दार्शनिक स्रोतों पर आधारित है, जो हमारे एक श्रोता ने साझा किए हैं। इनमें वृद्धावस्था, समय यानी काल का जो स्वरूप है, और मानव जीवन की क्षणभंगुरता, इन पर काफी विचार किया गया है। जी। इन स्रोतों में जीवन के अनुभव हैं, अधूरी इच्छाओं का जिक्र है, और कैसे कैसे समय का असर हर चीज पर पड़ता है, इसका एक मार्मिक चित्रण है। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि ये स्रोत हमें रोजमर्रा की चीजों से परे देखने को कह रहे हैं। हाँ, तो चलिए इन विचारों में थोड़ा उतरते हैं, देखते हैं कि ये जीवन, बुढ़ापे और समय के बारे में क्या खास बताते हैं। शुरुआत बुढ़ापे से करें? हाँ, बिल्कुल। स्रोत वृद्धावस्था को एक थोड़ी विरोधाभासी स्थिति की तरह बताते हैं। मतलब इच्छाएं तो हैं, शायद पहले से भी ज्यादा तीव्र, पर शरीर में वो दम नहीं रहता कि उन्हें पूरा किया जा सके। अच्छा। और इससे मन में एक जलन सी, एक असंतोष सा बना रहता है। इसकी तुलना एक बूढ़ी बीमार बगुली से की गई है, जो शरीर रूपी पेड़ पर बस बैठी है। बगुली से? दिलचस्प रूपक है। हाँ, ये सिर्फ शारीरिक कमजोरी नहीं दिखाती, बल्कि शायद जीवन के बोझ और एक अनिश्चित भविष्य के एहसास को भी। और कहते हैं कि इस बगली का आना वो मृत्यु रूपी उल्लू के आने का संकेत है। ओहो। और जर्जर शरीर की सुंदरता वो मुरझाए कमल जैसी बताई गई है, जिसमें पहले वाला आकर्षण नहीं रहता। ये बात बहुत दिलचस्प है कि बुढ़ापे को सिर्फ शरीर का खत्म होना नहीं, बल्कि इच्छाओं की एक तरह से हार के रूप में भी देखा जा रहा है। सही कहा। एक और शक्तिशाली छवि का इस्तेमाल हुआ है, मृत्यु रूपी हाथी, जो वृद्धावस्था से कमजोर हो चुके इस शरीर को पल भर में उखाड़ फेंकता है। ये हाथी वाली उपमा क्यों? क्या ये अचानक होने वाले अंत का संकेत है? हाँ, शायद हाथी की उपमा शायद मृत्यु की जो अप्रत्याशित और जबरदस्त ताकत है, उसे दिखाने के लिए है, जिसके सामने वो जर्जर शरीर वो टिक नहीं पाता। और बुढ़ापे के बाद स्रोत काल यानी समय की बात करते हैं। उसे एक ऐसी शक्ति बताया गया है जो सब कुछ खा जाती है, निरंतर। सर्वभक्षी। हाँ, सर्वभक्षी। वो किसी पर दया नहीं करता, कठोर है, और उसकी भूख वो कभी मिटती ही नहीं। क्या ऐसा कुछ है जो काल की पहुंच से बाहर हो? स्रोत तो यही कहते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे समय ने अपना ग्रास न बनाया हो। युग, साल, महीने, दिन, कला, ये सब उसी के रूप है, पर उसका जो असली रूप है वो निराकार, वो कोई देख नहीं सकता, वो अदृश्य रहकर ही सब कंट्रोल करता है। वाह, काल को एक चालाक चोर और यहां तक कि एक नर्तक के रूप में भी दिखाया गया है। ये कल्पना तो कमाल की है, जैसे ये दुनिया उसके नाचने की जगह हो। हाँ, ये नर्तक वाला रूपक शायद ये दिखाता है कि काल अपनी ही गति, अपनी ही लय में चलता है, जैसे वो प्राणियों के जीवन से खेल रहा हो। और उसकी पत्नी कालरात्रि का भी जिक्र है। जी हाँ, कालरात्रि का भी जिक्र है। उसे अक्सर विनाश या प्रलय की शक्ति माना जाता है,
जो संसार में अंत लाती है। तो काल और कालरात्रि ये दोनों मिलकर शायद सृष्टि और संहार के चक्र को दिखाते हैं। तो वृद्धावस्था और काल, इन दो बड़ी शक्तियों के सामने हाँ। फिर मनुष्य की स्थिति क्या बताई गई है? उसकी दशा कैसी है? मनुष्य को पूरी तरह पराधीन बताया गया है। मतलब वो अपने वश में नहीं है। आयु चंचल है, पानी के बुलबुले जैसी, क्षणभंगुर। बिल्कुल। जवानी भी टिकने वाली नहीं, कब ढल जाए पता नहीं। और बचपन, वो तो अज्ञान में ही बीत जाता है। जीवन का हर पड़ाव अनिश्चित है, अस्थायी है। ये तो जीवन का एक बहुत ही गंभीर चित्र है। हाँ। और जो सांसारिक सुख हैं, रिश्ते हैं, उनके बारे में क्या कहा गया है? सांसारिक सुख भोग को तो असल में रोग बताया गया है, बीमारी की तरह। रोग? ये तो काफी कठोर टिप्पणी है। हाँ, मतलब जिन्हें हम मजा समझते हैं, स्रोत उन्हें आत्मा को कमजोर करने वाली बीमारी की तरह देख रहे हैं। रिश्ते नातों को बंधन माना गया है। बंधन? हाँ जी। और इच्छाएं, वो मृग तृष्णा जैसी हैं, एक भ्रम जो दूर से अच्छा लगता है पर पास जाने पर कुछ नहीं मिलता, प्यास नहीं बुझती। और हमारी इंद्रियां, हमारा मन, वो भी शत्रु की तरह काम करते हैं, हमें भटकाते हैं। अहंकार को एक दाग या कलंक कहा गया है। और बुद्धि, वो कमजोर है, उसमें आत्मज्ञान नहीं है। तो इस सब का नतीजा क्या होता है? मतलब ज्ञान या समझ के स्तर पर क्या असर पड़ता है? स्रोत कहते हैं कि इसी अज्ञान की वजह से तत्व ज्ञान, मतलब जो वास्तविकता का सच्चा ज्ञान है, या आत्मदर्शन, वो बहुत दुर्लभ हो गया है, मिलता ही नहीं आसानी से। लोगों में धैर्य कम हो गया है और वो छोटी छोटी पल भर की खुशियों के पीछे भाग रहे हैं। सत्संग यानी अच्छे ज्ञानी लोगों की संगति, वो भी मुश्किल से मिलती है। तो अगर हम इन सभी बातों को एक साथ देखें तो ये स्रोत जीवन को वृद्धावस्था और काल के कठोर शिकंजे में फंसा हुआ दिखा रहे हैं, बेहद क्षणभंगुर और दुखों से भरा हुआ। हाँ, ये सांसारिक चीजों की निरर्थकता और सच्चे ज्ञान की कमी पर बहुत जोर देते हैं। सही कहा आपने। ये जीवन की एक बहुत ही गंभीर, यहाँ तक कि थोड़ी निराशाजनक तस्वीर पेश करता है। शायद इसलिए ताकि संसारिक मोह से ध्यान हटे और किसी गहरे सत्य की तरफ जाए। और यहीं पर एक बड़ा सवाल मन में आता है। स्रोत सीधे तौर पर शायद नहीं पूछते, पर उनकी बातों से यही भाव निकलता है कि अगर जीवन, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है, वाकई इतना अस्थिर है, दुख से भरा है और पूरी तरह काल के बस में है, तो फिर इस क्षणभंगुर अस्तित्व के अंदर किस चीज का असली मूल्य हो सकता है? क्या ढूंढा जा सकता है? या क्या ऐसी कोई सार्थकता है भी? नमस्कार। वाह, आज हम कुछ बहुत गहरे विचारों पर बात करने वाले हैं। ये 017.pdf से लिए गए जी। और ये श्री रामाचंद्र जी के जीवन, समय, मतलब काल और अस्तित्व के अर्थ पर जी काफी गहरा चिंतन है। बिल्कुल। ये अंश असल में जीवन की जो अस्थिरता है और इंसान की हालत और असली सुख की जो तलाश है ना, उन बड़े सवालों से जूझते हैं। और ये सांसारिक मोह माया पर एक बहुत ही, कह सकते हैं, अनोखा नजरिया पेश करते हैं। जी। सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? शायद काल से, समय की जो अवधारणा है। हाँ, वो अच्छा आएगा। स्रोत कहता है कि ये सिर्फ गुजरता हुआ वक्त नहीं है, ये एक सक्रिय शक्ति है। जैसे कोई बच्चा गीली मिट्टी से खिलौने बनाए और फिर मिटा दे, कुछ वैसा। हाँ, ये नजरिया काफी अलग है। मतलब हम समय को बस बीतता हुआ देखते हैं, लेकिन यहाँ काल को एक बनाने और मिटाने वाली शक्ति के रूप में दिखाया है। बनाने और मिटाने वाली? हाँ, निरंतर। वो कहते हैं कि ये 14 भुवन यानी सृष्टि के सारे लोग और अनगिनत जीव सब इसी से बनते हैं और इसी में मिट जाते हैं, और ये शक्ति कभी थकती नहीं। बाप रे। हाँ, और इसी अथाह शक्ति को देखते हुए श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि भाई, दुनिया की चीजों या सुखों से दिल लगाना वो बेकार है। अच्छा, तो मतलब सब कुछ काल के अधीन है फिर? हाँ बिल्कुल। स्रोत कहता है कि मनुष्य जो है वो भाग्य और काल के हाथों में है। जैसे हवा को सांप निगल जाता है, वैसे ही ये काल जवानी को बुढ़ापे में बदल देता है। और फिर सब खत्म? सब खत्म। आयु को अत्यंत चपल कहा है, मतलब बहुत तेज, अस्थिर। मृत्यु को निर्दय और जवानी को चंचल। ये शब्द ही अपने आप में काफी वजन रखते हैं, अस्थिरता का एहसास कराते हैं। और सिर्फ अस्थिरता ही नहीं, जीवन के हर पड़ाव के दुखों का भी जिक्र है। जैसे बचपन है तो वो नासमझी में बीतता है। ठीक है। जवानी, वो इंद्रियों के सुख भोगने की भागदौड़ में निकल जाती है। और बुढ़ापा?
वो शरीर की कमजोरी और पछतावे में। तो सुख कहाँ है फिर, जिन्हें हम सुख समझते हैं, जैसे पैसा, भोग विलास? उनको तो स्रोत महान रोग कहता है। रोग? हाँ, रोग। और जो रिश्ते नाते हैं उन्हें बांधने वाली रस्सी कहा गया है। इच्छाओं को मृग तृष्णा बताया है। मृग तृष्णा यानी रेगिस्तान में पानी का धोखा। बिल्कुल, जो कभी बुझती नहीं, बस दौड़ाती रहती है। ये तो जीवन का काफी निराशाजनक चित्र लगता है। इसमें मन और इंद्रियों की भूमिका पर भी कुछ कहा है क्या? हाँ, और वो भी काफी कठोरता से कहा है। कहते हैं कि बिना जीती हुई इंद्रियां शत्रु हैं। शत्रु? अपनी ही इंद्रियां। हाँ। और बिना जीता हुआ मन बंधन का कारण है। मतलब हमारे अपने मन और इंद्रियां ही हमारे दुश्मन बन सकते हैं अगर उन पर हमारा काबू ना हो। इसी तरह अज्ञान मतलब जानकारी की कमी, राग यानी किसी चीज से लगाव, और अहंकार, इनको जीवन के बड़े कलंक या दोष माना गया है। तो इस सब के बीच कोई रास्ता भी है, कोई पॉजिटिव बात, जैसे वैराग्य या ज्ञान की बात होती है अक्सर? हाँ, बिल्कुल है। लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि वैराग्य पाना यानी दुनिया से मोह छोड़ना, सत्संग मतलब अच्छे और ज्ञानी लोगों की संगति में रहना, हाँ, और आत्मज्ञान पाना, ये सब बहुत मुश्किल है, बहुत दुर्लभ है। कहते हैं अज्ञान के कारण सत्य को जानना कठिन होता है, और तमोगुण यानी आलस और भ्रम, अच्छा, वो बढ़ता जाता है, जिससे वो जो परम सत्य है, परमात्मा है, उसका अनुभव दूर होता जाता है। हमने शुरू में काल की बात की थी। हाँ। स्रोत में उसकी शक्ति का और भी विस्तार से वर्णन है ना? हाँ, और वो वर्णन तो सच में चौंकाने वाला है। काल को इतना ज्यादा शक्तिशाली बताया गया है कि वो पृथ्वी, समुद्र, तारे, देवता तक, जैसे इंद्र और यमराज। देवता भी? हाँ, सूर्य, चंद्रमा, यहाँ तक कि आकाश को भी नष्ट कर देता है। आकाश को भी? हाँ। मतलब कोई भी चीज, कोई भी प्राणी, हाँ, उसके असर से बच नहीं सकता। हाँ, स्थिरता का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो मतलब कुछ भी स्थायी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। स्रोत के अनुसार तो नहीं। काल को यहाँ उस परम निराकार तत्व, जिसे परब्रह्म परमात्मा कहा गया है, उसी की शक्ति माना गया है। अच्छा। हाँ, उसी की अभिव्यक्ति, वही सबका मूल है, और अंत में वही सबका संहार भी करता है। इस पूरी अस्थिरता और विनाश की तस्वीर के बीच क्या सुख या वीरता की कोई उम्मीद है? स्रोत सुखी इंसान किसको मानता है? हाँ, यहाँ एक अलग ही तरह के सुख और वीरता की बात की गई है। सुखी वो ज्ञानी महात्मा है जो दूसरों का भला करे, दूसरों के दुख से दुखी हो, जिसकी बुद्धि शांत हो, शीतल हो, और जो सुख दुख, अमीरी गरीबी या मोह, इन सब से ऊपर उठ चुका हो, प्रभावित न हो। ऐसा इंसान मिलना तो मुश्किल होगा। बिल्कुल, स्रोत कहता है कि ऐसा महात्मा दुर्लभ है। और वीरता? क्या वो युद्ध जीतने वाला वीर है? आजकल तो वही परिभाषा है। नहीं, यहाँ वीरता की परिभाषा भी अंदरूनी है। अच्छा। मतलब इंटरनल। हाँ, सच्चा शूरवीर वो नहीं जो जंग जीतता है, बल्कि वो है जो अपने मन की तरंगों और इंद्रियों के समुद्र को विवेक और वैराग्य से पार कर लेता है। मन की तरंगें और इंद्रियों का समुद्र, वाह। हाँ, एक श्लोक भी है, शूरास्त एवेद मनस्तरंग देहेन्द्रियाम बोधिमिम तरंती। मतलब वही शूर हैं जो मन की तरंगों वाले इस शरीर और इंद्रियों के समुद्र को तैरकर पार कर जाते हैं। ये समझना आसान नहीं है। क्या स्रोत में कुछ रूपक मतलब मेटाफर्स का भी इस्तेमाल हुआ है जो इन विचारों को समझने में थोड़ी मदद करें? हाँ, कई अच्छे रूपक हैं। जैसे तृष्णा यानी जो इच्छाएं हैं, हाँ, उनको एक ऐसी नदी बताई गई है जो संतोष यानी संतुष्टि के पेड़ को जड़ से उखाड़ देती है। अच्छा, संतोष का पेड़। और शरीर की तुलना एक नाव से की गई है, जिसे भूख प्यास की लहरें और पांच इंद्रियां रूपी मगरमच्छ इंद्रियों को मगरमच्छ कहा है, वो इसे डुबाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये तो बहुत बहुत दमदार रूपक हैं। और मन के बारे में भी कुछ था शायद? हाँ, मन की तुलना एक बंदर से की है। बंदर से? हाँ, जो संसार रूपी जंगल में इच्छाओं की डालियों पर यहाँ वहाँ कूदता रहता है, भटकता रहता है, लेकिन उसे असली फल नहीं मिलता। कभी नहीं मिलता। ये रूपक असल में हमें अपने अंदर की स्थिति को समझने में काफी मदद करते हैं। तो कुल मिलाकर ये अंश हमें यही समझा रहे हैं कि बाहरी दुनिया, उसकी चीजें, वो सब क्षण भर की हैं, पल भर की। हाँ, क्षण भंगुर। और असल शक्ति काल की है, जो सब कुछ बदलता रहता है,
लगातार। और सच्ची जीत वो बाहरी सफलता में नहीं है, बल्कि अपने मन और इंद्रियों पर काबू पाने में है। बिल्कुल, आंतरिक शांति हासिल करने में है। एकदम सही। और ये सब बातें ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती हैं, मुझे लगता है। क्या सवाल? यही कि अगर इस दुनिया में सब कुछ मिट जाने वाला है, हर चीज को अंततः काल भस्म कर देता है, तो क्या अस्तित्व का कोई ऐसा पहलू है, कोई ऐसा सच है जो इस बनने मिटने के चक्कर से, इस काल चक्र से परे हो सकता है? सोचने वाली बात है। हाँ, इस पे विचार करना चाहिए। तो आज हम 021 पीडीएफ दस्तावेज के कुछ बहुत दिलचस्प हिस्सों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इसमें एक ऐसे पल का जिक्र है जब श्री रामचंद्र जी ने कुछ कहा, और उनको सुनकर मतलब पूरी सभा, जिसमें बड़े बड़े सिद्ध और महर्षि भी थे, एकदम हैरान रह गए, स्तब्ध। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि भाई श्री राम के उन शब्दों में ऐसा क्या था। हाँ, कौन सी गहराई थी, कौन सा ज्ञान था, वही जिसने इतने अनुभवी और ज्ञानी लोगों को भी इतना प्रभावित कर दिया। हम उन अंशों में छुपे ज्ञान और वैराग्य की एक झलक देखने की कोशिश करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं ठीक उस वक्त से जब श्री राम बोल चुके थे। दस्तावेज बताता है कि जैसे ही राम जी ने वो बातें कहीं, मन के मोह को दूर करने वाली बातें। हाँ, मतलब दुनिया की चीजों से जो हमारा लगाव होता है ना, उसको कम करने वाली बातें। हाँ, तो सुनने वालों की आंखें एकदम आश्चर्य से खुल गईं। और ये सिर्फ हैरानी नहीं थी, ऐसा लगा जैसे उनकी जो दुनियावी इच्छाएं थीं, वो रोजमर्रा की चिंताएं, वो मानो पल भर के लिए धुल सी गईं। अच्छा। हाँ, वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे ज्ञानी, राजा दशरथ, मंत्रीगण, आम नगरवासी, यहाँ तक कि राजकुमार लक्ष्मण और महारानी कौशल्या भी, सबके सब जैसे एकदम शांत स्थिर हो गए, जैसे कोई तस्वीर हो, और उनके दिल में एक अजीब सी शांति, एक आनंद सा भर गया। कमाल है। और ये असर सिर्फ जमीन पर ही नहीं रहा, वर्णन तो ये भी है कि आकाश से फूल बरसे। बिल्कुल, और ये सिद्धों ने बरसाए। सिद्ध मतलब वो आत्माएं जिन्होंने तपस्या से खास शक्तियां पाई हैं। अच्छा। उन्होंने साधु साधु की आवाज के साथ फूल बरसाए। केवड़े, कमल, कुंद, नीलकमल, आंगन, छतें, चबूतरे सब ढक गए। ये तो मतलब एक तरह का दिव्य अनुमोदन हो गया उनके शब्दों का। हाँ बिल्कुल, एक डिवाइन अप्रूवल। राइट। और ये कोई 1-2 मिनट नहीं, लगभग आधी घड़ी, मतलब करीब 12 मिनट तक चलता रहा। 12 मिनट तक? वाह। फिर जब ये फूलों की वर्षा रुकी तो सिद्धों ने आपस में बात की होगी, जाहिर है वो भी बहुत प्रभावित हुए होंगे। प्रभावित क्या, वो तो चकित थे। उन्होंने आपस में कहा कि ऐसा ज्ञान, ऐसी बातें तो उन्होंने सृष्टि की शुरुआत से नहीं सुनी। सच में? हाँ, बोले कि ये तो वेदों का निचोड़ है, सार है, कानों के लिए जैसे अमृत हो। उन्हें लगा कि राम के शब्दों में जो वैराग्य था, दुनिया से अनासक्ति का भाव, वो शायद देवताओं के गुरु बृहस्पति भी इतनी अच्छी तरह न समझा पाए। बल्कि उन्होंने ये तक कहा कि राम के वचन सुनकर तो स्वर्ग का सुख भी फीका लग रहा है। स्वर्ग का सुख भी फीका? ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। और वहीं उन्होंने तय किया कि राम ने जो गहरे सवाल उठाए हैं ना, जिन्हें पावन प्रश्नवाक्य कहा गया है, हाँ। उन पर अब बड़े महर्षियों की राय लेनी चाहिए, उनसे विमर्श करना चाहिए। अच्छा, तो ये सिद्धों का निर्णय था? हाँ, उन्होंने फिर नारद, व्यास जैसे जो परम ज्ञानी ऋषि मुनि थे, उनका आवाहन किया। सोचिए जरा, राम के कहे शब्दों का वजन इतना था कि उसे और गहराई से समझने के लिए उस युग के सबसे बड़े ज्ञानियों को बुलाना पड़ा। और फिर वो महर्षि आए भी। वर्णन है कि नारद जी अपनी वीणा लिए हुए। हाँ, और श्याम वर्ण वाले व्यास जी, फिर भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य, च्यवन, कितने ही तेजस्वी ऋषि आकाश मार्ग से सीधे उस सभा में उतर आए। उनका आना ही अपने आप में एक बड़ी घटना थी। जाहिर है उनका स्वागत हुआ होगा। हाँ, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी और राजा दशरथ ने उनका पूरा सत्कार किया। पर सबसे ध्यान देने वाली बात पता है क्या है? क्या? कि इन महान, इतने अनुभवी महर्षियों ने भी आसन ग्रहण करने के बाद सबसे पहले विनम्रता से सिर झुकाए बैठे श्री राम की प्रशंसा की। अच्छा। हाँ, उनके मधुर भाषण को, उन पर हुई पुष्प वर्षा को, सिद्धों के साधुवाद को, सबको सम्मान दिया। ये दिखाता है कि सच्ची समझ, सच्चा ज्ञान उम्र का मोहताज नहीं होता। बिल्कुल सही कहा।
इसके बाद फिर महर्षियों ने राम के वचनों का मूल्यांकन मतलब एनालिसिस शुरू किया होगा। क्या कहा उन्होंने? हाँ, और उन्होंने सिर्फ भावनाओं में बहकर तारीफ नहीं की, बहुत बारीकी से विश्लेषण किया। कहा कि राम की वाणी कल्याणकारी गुणों से भरी है, उसमें वैराग्य का रस है, शब्द बहुत उदार हैं, समझने में आसान है, बिल्कुल स्पष्ट है, और हर बात बहुत सोच समझकर स्थिर बुद्धि से कही गई है। व्याकरण के लिहाज से भी एकदम सही है। अच्छा, व्याकरण भी देखा उन्होंने? हाँ, और ये भी कहा कि ये बातें सुनने में प्रिय तो हैं ही, लेकिन साथ ही हितकारी भी हैं, मतलब भलाई करने वाली हैं। नारद और व्यास जैसे ऋषियों ने तो यहाँ तक कहा कि ऐसी संतुलित और गहरी वाणी सैकड़ों में किसी एक की ही होती है। तो ये सिर्फ बोलने की कला मतलब ऑरेटरी की तारीफ नहीं थी, उनके पीछे जो बुद्धि थी, जो प्रज्ञा थी, उसकी बात हो रही थी। निश्चित रूप से, बिल्कुल वही। उन्होंने राम की बुद्धि की तुलना एक ऐसी लता से की जो विवेक यानी सही गलत की समझ का फल देती है। कहा कि ऐसे ज्ञानी पुरुष चंदन या लौंग के पेड़ों की तरह दुर्लभ होते हैं, हर कहीं नहीं मिलते। और सबसे अहम बात, जिस पर वो शायद सबसे ज्यादा हैरान थे, वो ये कि इतनी कम उम्र में राम को तत्व दर्शन हो गया था। तत्व दर्शन, इसका क्या मतलब वो आसान शब्दों में? तत्व दर्शन का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं कि दुनिया कैसे चलती है, बल्कि उसके पीछे का सच, उसकी असलियत क्या है, उसका गहरा बोध हो जाना, जगत के व्यवहार का बिल्कुल सही ज्ञान। ओह, इतनी कम उम्र में? हाँ, यही तो। इसीलिए उन्होंने कहा कि श्री राम तो तीनों लोकों में अद्वितीय, विवेकशील और उदारचित्त वाले हैं। समझ गया। तो कुल मिलाकर इन अंशों से जो बात साफ होती है वो ये है कि श्री रामचंद्र जी के शब्द सिर्फ कोई अच्छा भाषण नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उनकी युवावस्था में ही पाए गए गहरे आत्मज्ञान, वैराग्य और उस तत्व दर्शन का सबूत थे। और शायद इसी वजह से आम इंसानों से लेकर सिद्धों और महर्षियों तक सब पर उनका इतना गहरा असर हुआ, सब चकित रह गए। सही, वो ज्ञान की गहराई थी जिसने सबको प्रभावित किया। और अंत में ये सवाल फिर भी रह जाता है कि महर्षि भी उत्सुक थे उन पावन प्रश्नवाक्यों पर होने वाली चर्चा सुनने के लिए जो राम ने उठाए थे। हाँ, वो सुनना चाहते थे कि अब इन प्रश्नों पर क्या निर्णय होता है। सोचने वाली बात है, वो कौन से गहरे सवाल रहे होंगे जो एक युवा राजकुमार ने पूछ लिए, जिसने उस वक्त के सबसे बड़े ज्ञानियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। खैर, इस पर शायद हम आगे कभी बात करें। जरूर, ये अपने आप में गहरा विषय है।